हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून भाई। वरुण जई एडवांस्ड 2025 बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स की क्लास में, जहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज बारी है बेटा लेक्चर नंबर 2 की। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, आज भी हम लोग लाइव के लिए मिल रहे हैं। कल आपका रिकॉर्डेड आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। फर्स्ट 2 क्लासेस मैंने लाइव ले ली हैं, जस्ट सो दैट आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, हम लोग डिस्कस कर पाएं। बट उसके बाद आपको पता ही है, मैंने कल भी बताया था कि रिकॉर्डेड सेशंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आप अपनी स्पीड से बेटा चल सकते हो, पॉज कर करके अपने आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन सेशंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही दिमाग लगाएंगे। राइट, थ्योरी साथ साथ हो रही है, क्वेश्चंस के थ्रू हो रही है, तो इसीलिए मेन काम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग है। और उसके लिए बेनिफिट तभी मिलेगा बेटा जब आप अपने आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। राइट, यस सर, बोर्ड्स भी हैं, कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड्स हैं, आई नो। साथ साथ आप लोग बोर्ड्स की तैयारी में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं करना है आपको। अगर आप मेंस में अच्छा कर चुके हैं तो बोर्ड्स में आपका अच्छा ही होने वाला है। उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सिर्फ एक तरीका है आंसर लिखने का, वो सब आपको करना है। यस तो कल का लेक्चर हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फर्स्ट लेक्चर में एक ओरिएंटेशन ही डिस्कस किया था, किस तरह से पढ़ना है, क्या है। कल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। कंटिन्यू करेंगे बेटा पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज हम थोड़े से करेंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वाले, और फिर ग्राफ्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आज क्वाड्रेटिक में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दूंगा, जो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो मैं आपको डिस्कशन के लिए मैंने आपको बताया है कि वो लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर में डिस्कस हुआ करेंगे। राइट, जैसे कि कल क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर है, वहां होमवर्क के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आज मैं आपको दूंगा होमवर्क के क्वेश्चन। चलिए, तो यहां से हमें स्टार्ट करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिखाया था। यस, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिखाया था। इसको हम करते हैं, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 सच दैट एफ आर इज 1/r। एफ आर क्या दिया है, 1/r फॉर आर 1 से 9। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम F1 को देखें तो 1/1, F2 को देखें तो 1/2, F3 को देखें तो 1/3, FR 1/r है, एंड सो ऑन। F9 को देखें तो 1/9 है। ठीक है जी, और 1/F10 बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है इस तरह के। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब कुछ लोग क्या है, तुक्का मारते हैं, अच्छा सर ये ऐसे है तो F10 हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा, सो 1/F10 10 हो गया। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा। आंसर इज नॉट 10। अगर आपको लग रहा है कि आंसर 10 है तो आप गलत है बेटा। 5 है सर आंसर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने निकाल लिया शाबाश बेटा। और जो नहीं निकाल पाए वो, सर प्रैक्टिस शीट चाहिए, हाँ मिल जाएगी बेटा, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी, डोंट वरी, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी। ठीक है, टीम वर्क कर रही है कंटेंट टीम, उस पर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी हर चैप्टर की। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सर डेमो लेक्चर में भी करवाया था। वेरी गुड, हाँ बहुत सिमिलर करवाया था डेमो लेक्चर में, शाबाश, बहुत अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। वहां पे मैंने बट सेम क्वेश्चन नहीं कराया था, सिमिलर सा करवाया था। तो अब इसमें क्या करना है, एक नया पॉलिनोमियल लाना होता है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। राइट, सो नया पॉलिनोमियल कंसीडर करना है, gx इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स माइनस 1। ये कैसे दिमाग में आया भाई, बेसिकली आपको सबकी वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। तो अगर अब आप g1 निकालें, देखिए g1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू f1 माइनस 1, और f1 तो 1 है तो ये g1 0 हो जाएगा। सिमिलरली g2 क्या हो जाएगा, 2f2 माइनस 1। f2 तुम्हारा हाफ है तो 2 कट के फिर 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। g ऑफ 9 सोचो क्या हो जाएगा, g ऑफ 9 आएगा 9f9 माइनस 1। f9 को 1/9 जब डालोगे तो 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें कंसीडर करना होता है। करेक्ट सर, कैपिटल F गलत प्रिंट हुआ है। अरे यार भाई, इतनी छोटी छोटी बातों में काहे परेशान हो रहा है यार, वो एक ही फंक्शन तो दिया है क्वेश्चन में। कैपिटल F ही कर ले, चल सब जगह कैपिटल F कर ले। अब दिल को शांति मिल गई। गलती निकालने में सर बहुत मजा आता है टीचर की। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए, g1 0, इसका मतलब क्या हो गया, 1 रूट है g पॉलिनोमियल का, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया किसका, g का। सो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया।
सिमिलरली G2 0 आया है तो x-2 भी फैक्टर हो गया, एंड सो ऑन x-9। ये किसके फैक्टर्स निकल कर आ गए बेटा? gx के। और gx में कितने फैक्टर्स थे ये सोचिए, gx में कितने फैक्टर्स थे भाई? fx की डिग्री 8 थी, gx में आपने एक x और मल्टीप्लाई कर दिया तो gx की डिग्री 9 ही थी। सो 9 फैक्टर्स आ चुके हैं। सो क्रिएशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है फैक्टर थ्योरम से। सो k टाइम्स दिस मान लेते हैं, k लीडिंग कोफिशिएंट k मान लिया, k इंटू दिस इज इक्वल टू gx, और gx की वैल्यू थी हमारी x f(x -1). ये सब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं भाई, ठीक है, करेक्ट। तो x k x-1 x-2 अप टू x-9 हो गया gx की जगह ये डाल देते हैं। तो अगले पेज पे लिख लेता हूं k इंटू x-1 x-2 अप टू x-9, ये हो गया हमारा gx, और gx था x f(x -1), करेक्ट। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई जो एक आइडेंटिटी है। अब हमें करना क्या है बेटा? देखो यहां पे हमें निकालना वैसे तो f10 है, यानी f10 निकालना है। सो x को 10 डाल देते हैं। x को जैसे ही 10 डालोगे k इंटू 10 -1 9, 8 7, ऐसे करते करते लास्ट 10 -9 1 हो गया, और इधर 10 f10 -1 हो गया है। तो k इंटू 9 फैक्टोरियल इज 10 f10 -1। अब यहां से अगर f10 सॉल्व करना है तो k की वैल्यू चाहिए बेटा, राइट। सर हम इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये मानना है? पैटर्न मानना है ना बेटा। ये देखो पैटर्न क्योंकि 1/x टाइप का था, तो x fx की जगह जब 1/x डालूंगा तो x कट के -0 आ जाएगा। अल्टीमेटली पैटर्न आपको देखना है क्या है। पैटर्न 1/x था, तो हमें gx को fx -1/x, जनरली तुम fx -1/x मानते हो, बट ऐसे नहीं माना क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, है ना, डिनोमिनेटर में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे मैंने x fx -1 माना है। थॉट प्रोसेस ये आपको तभी पता रहेगा अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको ऐसा मानना होता है जिसमें नए पॉलिनोमियल के रूट्स बन जाएं। वो देखो सब में 0 आ गया, 0 आ गया, फैक्टर थ्योरम लग गई। चलिए तो अब मेरे को k सॉल्व करना है अगर f10 निकालना है। सर x को 0 पुट कर लो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, यही मैं चाह रहा था, कौन बताएगा। सो भाई कह रहे हैं कि सर इस इक्वेशन में x को 0 भी पुट कर लो क्योंकि आइडेंटिटी है, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। x 0 से क्या होगा? k इंटू -1 -2 अप टू -9, 9 बार आएगा, तो -1 की पावर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। सोचो जब x को 0 डाला, 1 2 3 अप टू 9, और राइट साइड में 0 f0 -1 हो गया। 0 f0 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू एनीथिंग। f0 हालांकि हमें नहीं पता, बट 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है। तो -k इंटू 9 फैक्टोरियल इज -1, माइनस माइनस कट गया, तो k इंटू 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई है। बस इसको यहां पुट कर दो, k इंटू 9 फैक्टोरियल की जगह 1 डाल दिया, तो 10 f10 हो गया 2, f10 हो गया 1, 2/10 यानी 1/5, सो 1/f10 हो गया 5। यही निकालना था भाई, 1/f10 की वैल्यू 5 आ गई है बेटा, 5 आ गई है, राइट। ऐसा बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कि भाई ने बताया कि सर आपने जो डेमो लेक्चर दिया था अर्जुना में, उसमें करवाया था ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक आपको याद है। वहां थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न जरूर था, ठीक है। सर gx को fx -1/x क्यों नहीं माना? gx को कह रहे हैं सर डायरेक्ट हम माइनस, जो तुमने मेंस लेवल के क्वेश्चन करे होंगे ऐसे, उसमें डायरेक्ट माइनस करके मानते हैं, इसमें ऐसा क्यों नहीं माना? कौन बताएगा, कौन बताएगा? अभी मैंने वैसे बोला था इसका रीजन, बट दोबारा बता देते हैं, आप बताइए, देखते हैं। सर f0 तो अनडिफाइंड है, क्यों अनडिफाइंड है? f0 क्यों अनडिफाइंड है भाई? कहां लिखा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में तो सारे फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है, उसकी डोमेन ऑल रियल होती है ना। तुम्हें लग रहा है fx 1/x है, नहीं, fx 1/x नहीं है, सिर्फ fx 1/x इन वैल्यूज के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। यही तो क्वेश्चन है बेटा, यही तो क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड, सबने लॉजिक काफी लोगों ने बता दिया है। सर इस तरह का इसलिए नहीं माना बिकॉज फिर gx नॉट अ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? 1/x की टर्म नहीं आनी चाहिए ना पॉलिनोमियल में, सिर्फ होल नंबर्स होनी चाहिए x की पावर, नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो हम ये फैक्टर थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे आगे। फैक्टर थ्योरम तो पॉलिनोमियल के लिए होती है, राइट, इसलिए हमने इसे ऐसा नहीं माना।
ऐसा मानने से पॉलिनोमियल नहीं रह गया। बट हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इधर मान के -1 करके चुपचाप हमने इसको मान लिया क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल है और हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्योंकि इससे G1 G2 G3 सब 0 हो रहे हैं बेटा। यस, 0 नॉट इन डोमेन। नहीं भाई, तुम गलत, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेसिक हिले हुए हैं। fx एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर इसमें कैसे डाल दो, तो ये थोड़ी है ना, fx 1/x नहीं है फंक्शन, fr 1/r सिर्फ इन वैल्यूज के लिए है। इन जनरल fx 1/x नहीं है। fx 1/x होता फिर तो आप f10 डायरेक्ट ही निकाल लेते ना, समझे? f0 को वहां से नहीं निकालना है, f0 वहां वैलिड ही नहीं है क्योंकि r सिर्फ 1 से 9 तक ही इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई fx 1/x फंक्शन है। नहीं भाई, वो तो कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है ना, क्योंकि fx तो पॉलिनोमियल था, आपका fx 1/x कैसे हो जाएगा? गॉट इट? यस, नाउ क्लियर सर। चलिए ग्रेट। तो इसीलिए हमने ये वाला फंक्शन ऐसे नहीं माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माना है बेटा। ये छोटे छोटे सटल थॉट प्रोसेस होती हैं जो मेंस के क्वेश्चन को एडवांस का क्वेश्चन बना देती हैं। ऐसे तुमने करे होंगे मेंस में, सीधे सीधे fx - x मान लेते थे नया पॉलिनोमियल, है ना, gx को। बट यहां रेसिप्रोकल देके थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल इसी के ऊपर। अब अगर तुमने ये पहली बार किया है या नया नया सीखा है तो ये भी मैंने वैसे डेमो लेक्चर में करवाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से होगा, होमवर्क में दे रहा हूं। और जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, कर लेना। थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम वहां पे भी नहीं कराया था, थोड़ा सा चेंज किया मैंने डेटा। आप लोगों को इसको भी ट्राई करना है घर पे, नहीं होगा तो कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। a+1 b+1 c+1 d+1 की वैल्यू 2 है, a+2 b+2 c+2 d+2 वाले की वैल्यू 4 है, 3 वाले की 6 है, 4 वाले की 8 है, तो 5 वाले की वैल्यू बतानी है। 5 वाले की वैल्यू बतानी है। अब ये मत कह देना 10 हो जाएगी सर, डबल हो रहा है हर बार, वो तो सिर्फ 4 के लिए था, इन 4 के लिए था, आपको इसके लिए बताना होगा। ठीक है? यस सर, के नहीं सॉल्व हो पाया, कोई बात नहीं, के हो तो गया, हमने तो कर दिया, के एक्स को 0 डाला तो अब आ गया, के की वैल्यू 1/9 फैक्टोरियल आ गई है। यही तो ट्रिक थी, 0 डालना, दैट वाज द ट्रिक। ठीक है सर, 10 इसका आंसर? नहीं, 10 नहीं है, 10 नहीं है ऑब्वियसली। 2 4 6 8 लग रहा है 10 हो जाएगा सर, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा। यस, चलिए तो इसको आप निपटाइएगा, इसको आप निपटाइएगा, होमवर्क में नहीं होगा तो कल ये डिस्कशन आपको मिल जाएगा कल के लेक्चर में। एक और पॉलिनोमियल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। अब इसमें आप मुझे बताएंगे क्या थॉट प्रोसेस लगेगा। एक हो गए पैटर्न बेस्ड, है ना, वो वाले तो हो गए। ये पैटर्न बेस्ड नहीं है, पढ़ के देख लो, तुम समझ जाओगे। fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 7, डिग्री उसकी ज्यादा से ज्यादा 7 है, विच लीव्स रिमाइंडर -1 and 1 अपॉन डिवाइडिंग बाय x - 1 की पावर 4 एंड x + 1 की पावर 4। अच्छा, जब x - 1 की पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1 आता है, ठीक है, ओके। एंड जब x + 1 की पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। इफ द सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ fx इज n, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। सर लॉन्ग डिवीजन, हाँ उससे स्टार्ट कर, मतलब लॉन्ग डिवीजन क्या, वही जो होती है, क्या होता था इसका नाम 10वीं में कुछ होता था, fx इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट, है ना, ये डिवाइजर है। और एक इसका क्वेश्चंट क्यों ले लेते हैं, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इसका था -1, है ना। अब आप कहोगे सर दूसरे के लिए भी लिखो, x + 1 की पावर 4 और इसका क्वेश्चंट क्यों था तो इसका मान लो p मान लेते हैं क्वेश्चंट, और रिमाइंडर इसका 1 हो गया। ठीक है भाई, ऐसा सही है, ऐसा सही है, हाँ। तो अब क्या करूं, अब इसके बाद क्या करूं? पहला मैंने भी इस क्वेश्चन में यही सोचा था, सबसे पहले जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया मैंने भी बेटा इसको ऐसे ही सोचा। अब पर मैंने सोचा यार आगे क्या करूं, सोचो आगे क्या दिमाग लगा सकता हूं। अब देखो ये बात तो समझ आ रही है कि ये क्यूबिक फंक्शन होंगे, px qx क्यूबिक होंगे, क्योंकि डिग्री 7 चाहिए, 4 बाहर आ गई है, 3 डिग्री अंदर होगी। अब क्यूबिक मानू, ax³ + bx² + cx + d बहुत लंबा हो जाएगा यार, उससे तो बुरा हाल होने वाला है। उससे तो सर पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा जो होता है ना, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा डेल्टा, सम ऑफ पेयर वाइज, पेयर वाइज मतलब दो दो करके प्रोडक्ट लेना है और उनका सम लेना है, तो सिग्मा अल्फा बीटा हमें निकालना है। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा डेल्टा जो होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, बेसिकली आप वो भी बोल सकते हो। यस, क्या करें बताइए। हाँ इतनी बात तो सबको समझ आ रही है कि सर f1 -1 होगा, यहां से हम बोल सकते हैं f(1) जो है -1 होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में x को 1 डालेंगे, और यहां से मुझे समझ आ रहा है f(-1)
1 होगा। इतना तो बेटा चलो हमने भी सोच लिया था, आपने भी सोच लिया। कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, रिमाइंडर थ्योरम ये तो यहां तक तो लगा दी, अब क्या करें? ये पावर 4 का खेल है देखो, क्योंकि अगर ये पावर 4 नहीं होती, बेसिकली तुमने अभी तक ये पावर 4 यूज नहीं करी, बिकॉज अभी अगर x को 1 डाले डायरेक्ट तब भी यही आता, बट पावर 4 का क्या मसला है, इसको कैसे यूज करें, कौन बताएगा? इसको कैसे यूज करें, देखते हैं। डिफरेंशिएट, बात तो सही लग रही है भाई की। हाँ, कोफिशिएंट नहीं मानने हैं, उसके बाद कह रहे हैं कोफिशिएंट मान लेंगे। भाई ए बी सी डी 4 अननोन आ जाएंगे, वो मैं करना नहीं चाहता हूं, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। समझ गए ना ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर क्यू एक्स को मान लो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और फिर एबीसीडी किसी तरह सॉल्व करो। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बताइए बताइए क्या करें? हाँ, डिफरेंशिएट करके मैंने सोचा था इसका, बिल्कुल डिफरेंशिएट करके मैंने इसको सोचा था। यस, रिपीटेड रूट, वेरी गुड। किसने बोला मैं नाम नहीं पढ़ पाया? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम बेटा बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया। इसने दिमाग लगाया, इसने बोला कि सर अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, एफ डैश एक्स निकालूं, तो ये तो जीरो में चले जाएगा, एक्स माइनस 1 की पावर 4 इंटू क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स कॉन्स्टेंट 4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3। तो अब इससे तुम्हें एक बात पता लग जाएगी, इससे तुम्हें एक बात क्या पता लग जाएगी कि एफ डैश एक्स में क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स में एक्स माइनस 1 की पावर 3 जो है कॉमन आ रही है बेटा, है ना? इस तरह का कुछ बन रहा है हमारे पास 4 टाइम्स क्यू एक्स। तो एफ डैश एक्स के अंदर एक्स माइनस 1 होल क्यूब का एक फैक्टर है, x माइनस 1 होल क्यूब का एक फैक्टर है। सिमिलरली जो अगर मैं इस वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा सो एफ डैश एक्स के अंदर सेम लॉजिक से x प्लस 1 होल क्यूब भी बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 होल क्यूब भी बाहर आ जाएगा, और अंदर जो भी लिखा होगा। अब सोचो, थोड़ा बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। अब क्या करें, अब क्या करें, जल्दी बताइए। एफ डैश एक्स के अंदर हमें समझ आ गया कि x माइनस 1 होल क्यूब का टर्म होना चाहिए, क्योंकि आगे तो कोई ना कोई ये पॉलिनोमियल लिखा होगा, है ना? पॉलिनोमियल लिखा होगा, और ऐसे ही x प्लस 1 होल क्यूब का टर्म भी है, आगे भी कुछ पॉलिनोमियल लिखा होगा बेटा। बताओ बताओ, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया तुमने, शाबाश शाबाश। अब क्या करें बताओ बताओ, थोड़ा और एक लेवल, बस एक लेवल बचाए दिमाग लगाना, एक लेवल दिमाग लगाना बचाए, बस देखते हैं कौन लगाता है। यस, शाबाश सर। इसका मतलब एक 3 बार रूट एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है एफ डैश एक्स का, और 3 बार माइनस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत सही। ये भी 6 रूट्स मिल गई, यस, क्योंकि एफ डैश एक्स की डिग्री क्या थी? 6 थी भाई। अगर एफ एक्स की डिग्री 7 थी मैक्सिमम, तो एफ डैश एक्स की क्या है? 6 डिग्री होगी, और 6 डिग्री तुम्हें मिल चुकी है। उसमें एक्स प्लस 1 होल क्यूब का भी फैक्टर आना चाहिए, एक्स माइनस 1 होल क्यूब का भी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कर सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम एक बात बोल सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की जो 6 डिग्री इक्वेशन होगी वो होगी k इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3। लीडिंग कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, और x प्लस 1 की पावर 3। आया मजा? आया कि नहीं आया भाई मजा? 6 डिग्री पॉलिनोमियल बन गया ना, एफ एक्स बन गया, एफ डैश एक्स बन गया 6 डिग्री। 6 डिग्री होना था क्योंकि एफ 7 था, तो एफ डैश 6 डिग्री ही होगा, 6 डिग्री ही होगा, करेक्ट। तो एफ डैश एक्स हमें मिल गया k टाइम्स एक्स माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। बट हमें तो सर एफ एक्स निकालना है, क्योंकि एफ एक्स आएगा फिर ही तो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम आएगी। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, एफ एक्स भी आ जाएगा, राइट? मजा आया कि नहीं आया? देखो कहां से कहां क्वेश्चन पहुंच गया। दोबारा सुन लो जिन्हें लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, कि भाई यहां पे एक्स माइनस 1 होल क्यूब फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो एफ डैश एक्स के 3 रूट्स रिपीटेड है x इक्वल टू 1, और यहां से x प्लस 1 क्यूब कॉमन आ रहा है। सो उसी एफ डैश एक्स के 3 रूट्स हैं माइनस 1 भी, तो 6 रूट्स मिल गए ना एफ डैश एक्स के, 6 रूट्स मिल गए एफ डैश एक्स के। तो एफ डैश एक्स को हमने इस तरह का पॉलिनोमियल लेट कर लिया है बेटा। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, एफ डैश एक्स हो गया k इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब एक्स प्लस 1 होल क्यूब। इसको इनफैक्ट ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, और ये हो गया एफ डैश एक्स। अब इसे अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो एफ एक्स हमारा क्रिएट हो जाएगा, है ना? एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स। इसका इंटीग्रल से हमारा बन जाएगा एफ एक्स फंक्शन।
बट अब तुम सोचो, इसमें दो अननोन अभी भी रह जाएंगे। कौन सा? एक तो के और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इसको खोल लोगे, इसमें पूरा ए माइनस बी होल क्यूब लगा के जब इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, है ना। चलो करके दिखा देते हैं। वो दोनों कैसे निकालेंगे सोचो। इसमें ए माइनस बी होल क्यूब लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, करेक्ट। और अलग अलग कर लेते हैं, k इंटू एक्स की पावर 6 dx, या एक साथ अभी रख लो, x की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब अलग अलग करके सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी आएगा हमारे पास। तो k और c कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? k और c कैसे सॉल्व करेंगे? शाबाश, f1 और f माइनस 1 की वैल्यू यूज करके। वेरी गुड। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, f ऑफ 1 माइनस 1 है, f ऑफ माइनस 1 1 है। तो इन दोनों की मदद से अब आप k और c निकाल लेना, बहुत प्यार से fx आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम करनी है, ठीक है। एग्जैक्ट आ जाएगा। बट अब इसका एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हें के और सी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अभी देखो कैसे, वैसे तो आ जाएगा, के और सी निकालना हो इन दोनों वैल्यूज की मदद से आ जाता है। बट मैं देखो क्या बोल रहा हूं, भूल जाओ अभी से। एक काम करते हैं, जरा इंटीग्रेट करते हैं। एक्स की पावर 6 का हो गया एक्स की पावर 7/7, माइनस 1 का हो गया माइनस एक्स, माइनस 3 एक्स की पावर 5/5 हो गया, और प्लस एक्स क्यूब हो गया, और प्लस सी भी हमारे पास हो जाएगा, करेक्ट। यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब मेरे को के और सी वैसे तो निकालना चाहूं मैं निकाल लूंगा, बट मैं पॉलिनोमियल को जरा अच्छी तरह लिखता हूं, k/7 एक्स की पावर 7, फिर नेक्स्ट डिग्री है ये माइनस 3k/5 एक्स की पावर 5 प्लस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स प्लस सी। अब ये बोल रहे हैं इस पॉलिनोमियल के तुम्हें सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम चाहिए, है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यही तो चाहिए था। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? देखो सम ऑफ रूट्स तो 0 है, 7 के बाद 6 डिग्री है ही नहीं, और 2 एट अ टाइम वाला सम यहां से मिलता है, यहां से मिलता है कि नहीं? यहां से मिलता है। तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा ए बी सी प्लस सी बाय ए होता है, राइट। प्लस सी बाय ए होता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी बाय होगा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये सी की टर्म है, तो माइनस 3k/5, और ए लीडिंग कोफिशिएंट है तुम्हारा k/7, k/7, के कट गया, तो माइनस 21/5 आ गया तुम्हारा सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा आ गया माइनस 21/5, राइट। के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो हमारा आंसर डायरेक्टली सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम n बोला हुआ था, तो n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई माइनस 21/5, यानी 5n हो गया माइनस 21। हमसे पूछा है 5n प्लस 24, तो 5n प्लस 24 हो गया 3। फाइनल आंसर हो गया बेटा 3, फाइनल आंसर हो गया 3, ठीक है भाई। यस, तो बढ़िया प्रॉब्लम है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन बन गया। डिफरेंशिएट करा मैंने, और वहां से मैंने पाया कि यार x-1 होल क्यूब कॉमन आ रहा है सब में से, और इधर भी पाया कि x+1 होल क्यूब भी कॉमन आ रहा है। सो 6 डिग्री 6 रूट्स मुझे f' की मिल गई। वहां से f' बना लिया, इंटीग्रेट करके fx बना लिया। ठीक है भाई, बढ़िया था कि नहीं? सर डेरिवेटिव वाला स्टेप कैसे सोचें? पावर 4 आ रहा है ना, रिपीटेड रूट्स, पावर 4 आ रहा है। डेरिवेटिव में ऐसा बहुत बार करते हैं हम, जब भी f10 f'10 f''10 तो थ्राइस रिपीटेड रूट हो जाता है। उस लॉजिक से मैंने सोचा इसको। देख लो, देख लो भाई, क्वेश्चन में आपसे सी और के भी पूछ सकते थे, तो वो भी हम निकाल सकते हैं चाहे तो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 7th रूट 0 होगी। देखो कुछ लोगों को अभी भी कॉन्सेप्चुअल एरर है, उन्हें लग रहा है ये fx के रूट्स है, नहीं ये f' के हैं। fx के रूट्स तो हम निकाल ही नहीं पाए बेटा, fx तो बड़ा गंदा सा पॉलिनोमियल आया है, देखो ऐसा। उसके रूट निकालने की कोशिश मत करो, f' के रूट्स निकाल के मैंने आपका fx क्रिएट किया इंटीग्रेट करके। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा पॉलिनोमियल थोड़ा इंटीग्रेशन दोनों मिक्स हो गया। एक और इसी तरह का जबरदस्त प्रॉब्लम है, जो कि अगेन अर्जुना बैच में मैंने करवाया था। जो लोग अर्जुना से में थे 11th में, उन्होंने ये जरूर करा होगा। जिन्होंने जो नहीं थे उनके लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, इसमें कुछ इंटीग्रेशन कुछ नहीं लगना। fx एक पॉलिनोमियल है विद पॉजिटिव इंटीग्रल कोफिशिएंट्स सच दैट
मतलब एफ एक्स की डिग्री नहीं दी हुई इस बार क्या है, डिग्री नहीं दी हुई बेटा एफ एक्स की, बस ये बोला गया है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि F1 12 है, ये दिया है कि F12 2080 है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है और आपको f ऑफ -1 पूछ लिया है। समझे? समझे कि नहीं समझे? दो वैल्यूज दी हुई है बस, और डिग्री भी नहीं दी हुई, सिर्फ ये बताया हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं। आप खुद डिग्री सोच लोगे इसकी और आपको खुद अब इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। हाँ, डन कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखा तो आप इसको होमवर्क में कर लेना। जिन लोगों ने नहीं कर रखा ट्राई जरूर करना, अच्छा प्रॉब्लम है, इसके अंदर थोड़ा लॉजिक लगेगा, थॉट प्रोसेस लगेगा। यस सर, ये रिपीटेड रूट वाला आपने क्या बताया प्लीज बता दीजिए। कैलकुलस में करेंगे यार, वो कैलकुलस में करेंगे जब एफ अल्फा भी 0 होता है, एफ डैश अल्फा भी 0 होता है, एफ डबल डैश अल्फा भी मान लो 0 होता है, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा होल क्यूब एफ एक्स का फैक्टर होता है, थ्राइस रिपीटेड रूट हो जाता है वो। ये चीज होती है कैलकुलस में, कैलकुलस में होती है भाई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेन टीजर नंबर 11, ब्रेन टीजर नंबर 11। यस, 10th वाला ट्राई करना, बस इसकी डिग्री सोचनी है, मेन काम है। तुमने अगर डिग्री सोच ली फिर तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंटीजर की वजह से फिर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बाकी कुछ नहीं लगना उसमें, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक लगने हैं सारे, क्वाड्रेटिक रिलेटेड ही बस कॉन्सेप्ट्स इसमें लगने हैं। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है सर, इसको कितनी डिग्री माने, यही तो मेन क्वेश्चन है बेटा। डिग्री अगर मैंने तुम्हें बता दी ना तो तुम क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तुम्हें बस ये सोचना है कि इसकी डिग्री क्या हो सकती है। इसकी डिग्री एक लेवल के बियॉन्ड हो ही नहीं सकती, बस अब तुम्हें ये सोचना है। तो एक तुम डिग्री पे फाइनल तुम्हें पता लग जाएगा डिग्री क्या हो सकती है इस फंक्शन की। इन दो वैल्यूज की मदद से तुम्हें डिग्री का पता लगाना है। फिर मैं बता दूंगा तो फायदा नहीं है ना, कल तक का समय लो, कल होमवर्क वाले लेक्चर में तुम्हें, सॉरी कल रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको इसके होमवर्क डिस्कशन सारे मिल जाएंगे। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं तो अब क्या करें, क्या करें भाई। एक जो थॉट प्रोसेस माइंड में आ रहा होगा कि सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सर फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, है ना, पॉलिनोमियल आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, है ना। बहुत अच्छा, सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब होने को हो भी जाएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई और फिर डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई किया, लंबा सा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वहां से हम देख लें। दैट इज ऑब्वियसली लेंथियर अप्रोच। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। यस सर, एक्स को 0 डाल देते हैं, फैक्टर थ्योरम। हाँ, तो थोड़ा फैक्टर थ्योरम तो लगाते हैं। पहले तो देखो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, क्योंकि हमें तभी तो पता लगेगा कि डिग्री क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं एक्स को 0 डाल दो, सीधे 0 डाल के थोड़ी ना बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीधे नहीं आता 0 डाल के। हाँ, क्योंकि ए भी तो होता है ना लीडिंग कोफिशिएंट को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो कांस्टेंट अपॉन ए होता है ना, कांस्टेंट अपॉन ए से आता है। सो हमें ये भी देखना है कि भाई पहले तो ये कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री है, सोच के देखो माइंड में। अगर मैं एक्सपैंड करूं, देखो 1 + 2x इंटू, अगर दिमाग में खोलेंगे नहीं पूरा, दिस इंटू दिस, तो ये क्यूबिक आएगा, है ना, क्यूबिक आएगा, क्योंकि x² इंटू एक्स क्यूबिक और ये तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। तो इसकी डिग्री क्यूबिक और बाहर 1 + 2x है, सो क्यूबिक इंटू लीनियर क्वार्टिक, यानी कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल ही बनेगा। बाकी कोई टर्म देखो 4 डिग्री से बड़ी नहीं बन पाएंगी, सोच के देख लो। 1 इंटू दिस क्यूबिक, दिस इंटू दिस क्वाड्रेटिक, और दिस इंटू दिस क्वाड्रेटिक इंटू 1 क्यूबिक, क्वाड्रेटिक इंटू 1 क्यूबिक। सो मैक्सिमम 4 डिग्री इसकी जो हो रही है, डिग्री हो रही है। समझ गए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग दिमाग में एक्सपैंड करके देखा, 1 + 2x इंटू, ये देखो x इंटू x², ये वाली टर्म क्यूबिक आएगी, क्यूबिक इंटू लीनियर, 4 डिग्री इक्वेशन ये बन जाएगी। 4 डिग्री है, मानते हो, मानते हो, बिल्कुल मानते हैं सर। तो अब मैं इसको क्या कह रहा हूं, 4 डिग्री हमने देखा, सो लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द पॉलिनोमियल बी k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। k तो लेना पड़ेगा, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, k तो लेना पड़ेगा भाई। अब क्या करें, अब k को कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम है मेन। k कैसे निकलेगा, k तो मिल जाएगा, सोच के देखो, क्या तुम्हें k मिल सकता है, जल्दी सोच के बताइए। यस, क्या मुझे k मिल सकता है, क्या मुझे k मिल सकता है, जल्दी बताइएगा। लीडिंग कोफिशिएंट तो दिख ही रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट तो बेटा मुझे दिख ही रहा है इसका। क्या आपको दिख रहा था, देखो जब तुमने मल्टीप्लाई किया
1+2x इंटू जो क्यूबिक आया भाई, लीडिंग को के क्या होता है 4 डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट, तो 4 डिग्री टर्म बनेगी 2+x इंटू 1-x², दिस इंटू दिस, और यहां से तो कोई बनेगी नहीं, माइनस जो भी होगी वो छोटी डिग्री ही रह जाएगी, 3+x इंटू 1+x। तो सिर्फ एक 4 डिग्री की टर्म मिलने वाली है मेरे को, सिर्फ एक मिलने वाली है, कौन सी, जब 1+2x होगा मल्टीप्लाई, देखो जब ये ब्रैकेट खोलोगे है ना, तो जब ये वाली टर्म इसके साथ जाएगी तभी एक 4 डिग्री टर्म मिलेगी, और कहीं 4 डिग्री टर्म नहीं है, यानी x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, -2 हो रहा है बेटा, x की पावर का 4 का कोफिशिएंट -2 है। आगे जो मर्जी लिखा हो, यानी k की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, -2 हो गई बेटा, k की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई है, समझ गए, तो बस k की जगह -2 डाल दिया। सो अब मेरे पास बन गया ये जो पॉलिनोमियल था 1+2x 1 x 2 x 2+x 3+x x1+x1 x², ये जो पॉलिनोमियल है ये -2 इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा बन जाएगा। और अब x को तुम 0 डाल दो जो तुम कह रहे थे, क्योंकि जैसे ही x को 0 डालूंगा यहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा बेटा बन जाएगा, करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन जाएगा। सो पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही x को 0 डालेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू बन जाएगी 1 2 0, है ना, यहां पे जब x को 0 डाला यहां 1 2 1 1 2 1, और यहां बन जाएगी 1 3 1 1 3 1, और राइट साइड में था -2 इंटू, जब x 0 डाला माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा में माइनस कट गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकाल लेना, ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना, अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। कर लोगे, अब समझ गए हो बेटा। फाइनल आंसर इसका मैच कर लेना, 5 है फाइनल आंसर, काफी लोगों ने निकाल भी दिया है, शाबाश, गॉट इट। ये तो डिफिकल्ट उतना नहीं था, आप इसमें आराम से सोच सकते थे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट -2 है, और लास्ट में x को 0 डालना था, 3 स्टेप का प्रोसेस था इस क्वेश्चन में। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर, समझ गए, ग्रेट। देखो ये सब क्वेश्चन अभी तुम्हें शुरुआत में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, शुरुआत में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, या फिर तुम नहीं कर पा रहे होगे, खुद से डिफिकल्ट नहीं भी लग रहे, तो बट धीरे धीरे तुमसे हो जाएंगे क्वेश्चन, बस तुम्हें लगे रहना है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है बेटा, ये बैच सेकंड लेक्चर है, अभी तुम्हें मैंने बोला ना 1 महीने बाद अपने आप को जज करना, आज से नहीं जज, पहले दिन से नहीं जज करना है तुम्हें, 1 महीने बाद तुम देखोगे तुम्हारा लेवल कहां पहुंचा है कहां नहीं। गॉट इट, गॉट इट, यस। बाकी डिफरेंशिएशन से और भी कोफिशिएंट्स हम इसके निकाल सकते हैं, वो सब में नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा जहां देखेंगे, ठीक है। जब हमें कोफिशिएंट ऑफ x निकालना होता है, डिफरेंशिएशन की मदद ले लेते हैं, फिर x को 0 डाल लेते हैं, राइट, वो सब भी हम कर सकते हैं अगर हमें सेकंड लास्ट कोफिशिएंट पूछते कांस्टेंट की जगह। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पर आते हैं। सर -2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, बस यही तो बात रह गई ना बेटा, यही तो रह गया बस। -2 k की वैल्यू ली है मैंने, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट मैंने देखा जब मैंने डिटर्मिनेंट खोला, x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आ रहा है, ये देखो ये कहानी इसीलिए करी है, दिस इनटू दिस, x की पावर 4 की सिर्फ एक ही टर्म है जो है -2 x की पावर 4, और कहीं नहीं आएगी आगे डिटर्मिनेंट, दिमाग में खोल के देख लो, कहीं 4 डिग्री टर्म नहीं बन रही, सिर्फ ये बन रही है, तो इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट को -2 लेना पड़ेगा। चलो अगला अगला क्वेश्चन। सर BT10 का आंसर 0 आ रहा है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बड़े तेज निकले हो, ग्रेट, 0 बिल्कुल सही है। हाँ होमवर्क में करना, अब यहां पे देखो क्लास के क्वेश्चन क्लास में पहले देख लो, समझ लो। हाँ K1 K2 K1 greater than K2 are two non-zero integral values of K, अच्छा इंटीजर है, फॉर विच क्यूबिक हैज ऑल इंटीजर रूट्स। अब देखो तुमने ऐसे क्वेश्चन तो करे होंगे कि क्वाड्रेटिक हैज इंटीजर रूट्स, है ना, अभी अगला आएगा, वैसे डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम उसमें, बट क्यूबिक के इंटीजर रूट्स हैं। अब क्या करें सर, यहां फंस जाते हैं लोग, सर क्यूबिक के इंटीजर रूट्स, अब क्या होगा, सोच के बताइए क्या होगा। देखो मेरे प्यारे लाल,
अगर मैं इसके रूट्स कुछ, क्योंकि इसके रूट्स तो सॉल्व करने आते नहीं हमें, तो बस इसका एक दो चीजें आती हैं वो लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 है, और सिग्मा अल्फा बीटा इसका 0 है बिकॉज लीनियर टर्म है ही नहीं, और अल्फा बीटा गामा इसका -k है। ठीक है भाई। हाँ चलिए अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे इसको, सर डिफरेंशिएट कर दो। अबे डिफरेंशिएट करके क्या हासिल कर लेगा मेरे भाई, चल कर लिया डिफरेंशिएट, 3x² माइनस प्लस 6x बराबर 0 आ गया। अब क्या कर लेगा बेटा, हाँ मैक्सिमम मिनिमा आ गए, फिर क्या कर लेगा, तुझे तो रूट्स चाहिए ना, मैक्सिमम मिनिमा थोड़े ना चाहिए। यस तो देखो इंटीजर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यस अब हम क्या करेंगे, इंटीजर रूट्स, अल्फा बीटा गामा इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो उसके लिए हम देखो पहले क्या कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट यहां केसेस बनाऊंगा, बहुत सारे बन जाएंगे यार, पता नहीं क्या क्या है। अल्फा को -3, बीटा 0 तो नहीं ले सकता, उसको 1, उसको माइनस है, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे है ना, 3 इंटीजर्स का सम अगर मैं देखने जाऊंगा। बट अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, देखो अगर मैं इसको एसबीएस कर दूं, यही ट्रिक है बस इस क्वेश्चन में, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2abbcca की टर्म 0 ही हो जाएगी, +2 × 0 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 9 हो गया है बेटा, 9 हो गया है, करेक्ट। अब सोचो जरा, अल्फा इंटीजर था, सो अल्फा स्क्वायर भी इंटीजर है, बीटा स्क्वायर भी, गामा स्क्वायर भी, और 3 नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि 0 तो थे ही नहीं। देखो नॉन जीरो इंटीजर रूट्स थे, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्यूबिक हैज ऑल इंटीजर रूट्स। ठीक है, तो अपने को, क्योंकि अगर देखो के नॉन जीरो है, रूट अगर 0 आ गया तो के को 0 होना पड़ जाएगा, सोच रहे हो ना, क्योंकि अगर x0 इसका रूट है तो फिर के भी 0 हो जाएगा, बट उसने के को नॉन जीरो बोला है, इसलिए अल्फा बीटा गामा 0 नहीं है, अल्फा बीटा गामा आर नॉन जीरो, समझ गए ना, क्योंकि 0 अगर रूट हुआ तो 0 + 0 + k 0, 0 + 0 + k 0, तो k भी 0 आ जाएगा, बट k को उसने बोला है नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए k की। ठीक है, तो अब सोच के देखिए कि अल्फा बीटा गामा क्या हो पाएंगे, सोच के देखिए। पहले इनके स्क्वायर्स का सोचते हैं ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करके 9 आ जाए, तो सोचो स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर 4 हो जाए, बीटा स्क्वायर भी 4 हो जाए, गामा स्क्वायर 1 हो जाए। एक केस तो ये हो गया 4 4 8 और 1 9, करेक्ट, 8 8 9, 8 4 4 8 और 1 9, एक तो केस ये हो गया। या एक केस ये हो सकता है अल्फा स्क्वायर 9, बीटा स्क्वायर 0, गामा स्क्वायर 0, बट ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि बीटा गामा यहां से 0 आ जाएंगे, विच इज नॉट अलाउड। क्या और कोई केस हो सकता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 इंटीजर्स 9 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 9, 4 4 1 ही हो सकता है, और इनके मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बनी जाएंगे। तो अब अल्फा स्क्वायर 4, बीटा स्क्वायर 4, गामा स्क्वायर 1 में अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू +-2, बीटा की वैल्यू +-2, गामा की वैल्यू +-1 हो गई है, राइट। ऑल्सो अब एक और बात देखने लायक है, क्योंकि इनका सम -3 रखना है, सो अल्फा बीटा गामा के हम सारे पेयर नहीं ले सकते भाई, आपको उनका सम -3 भी रखना है। सो -2, जब ये -2 हुआ अल्फा, जब बीटा -2 हुआ तो गामा को +1 ही होना पड़ेगा, समझ गए क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन वैलिड करानी है, ये वाली इक्वेशन वैलिड करवानी है, राइट। और उसके बाद दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब अल्फा 2 बीटा 2, ये तो हो नहीं पाएगा, सोच के देख लो भैया क्या क्या हो पाएगा, -2 +1 हो पाएगा एक तो, और सोचिए कौन सा हो पाएगा, और सोचिए कौन सा हो पाएगा, -3 लाना है हमें, -3 लाना है बेटा, यस -3 लाना है। और कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3, सोच के देख लीजिए, और आ सकता है क्या, 2 2 1, नहीं बेटा 2 2 1 नहीं लेंगे ना, क्योंकि 2 2 1 ले लिया तो इनका सम -3 कभी भी नहीं आ पाएगा, तीनों का सम -3 रखना है। यस सर, ओनली 1 केस, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ही केस बनना चाहिए, मेरे को लगता है 2 के की वैल्यू नहीं आएंगी। यस
और कोई केस नहीं बनेगा। पता है इन्होंने जो दो वैल्यू बोली हुई है, जो भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या करा हुआ है उन्होंने, केस ये भी ले लिया है कि भाई इसको 2 2 और 1 गलत हो गया आएगा, वो 2 2 1 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका सम तो -3 हमें रखना है ना, इसलिए हमें 2 2 -1 वाला केस नहीं लेना है बेटा। गॉट इट? ओनली वन केस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दो वैल्यूज नहीं होंगी, K1 K2 पॉसिबल नहीं है। दो वैल्यू के लिए क्या करा हुआ है उन्होंने बेटा दोनों केसेस ले लिए, -2 एक बार उसको माइनस ले लिया है ना, और एक बार उसको प्लस ले लिया, दोनों वैल्यूज ले ली, विच इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। करेक्ट? सोच के देख लीजिए। हाँ, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, गामा -2 हो गया, बीटा इधर हो गया, बट उनका प्रोडक्ट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है और के आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। सो एक ही केस बन रहा है, सो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, चाहे इधर उधर चेंज कर दो, इन्हें परम्यूटेशन कर दो, तब भी इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो 4 ही रहेगा, है ना। दिस इंटू दिस इंटू दिस, और प्रोडक्ट था -k, तो k की वैल्यू बन गई -4, k की वैल्यू बन गई -4, k की वैल्यू बन गई बेटा -4। गॉट इट? सर 0 0 -3 नहीं, 0 लेना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई भी रूट 0 हो गई, अभी बताया मैंने, कोई भी रूट 0 नहीं हो सकती बेटा, कोई भी रूट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 रूट होते ही अल्फा बीटा गामा में से कुछ भी 0 रखोगे, k 0 आ जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। नॉन जीरो बोला गया है, नॉन जीरो बोला गया है, कोई भी रूट 0 तो लेनी ही नहीं है। तुम -300 कह रहे हो, -300 इज रॉन्ग, बिकॉज अल्फा -3 ले लिया, बीटा गामा 0 ले लिया, तो k 0 आ जाएगा यहां से, बट k को नॉन जीरो बोला गया है, k को नॉन जीरो बोला गया है बेटा, ठीक है। यस सर, वाई नॉट -1 -1 हाँ, ये देख लेते हैं। भाई साहब हमारे कह रहे हैं तीनों रूट्स को -1 क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं भाई क्यों नहीं हो सकता। लेट्स सी। हाँ बट अच्छा कैसे होगा भाई -1 -1 क्योंकि हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 9 चाहिए ना, वो तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना, तीनों को -1 रख दिया, तो तीनों को -1 रख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यस 2 2 -1 लोग पूछ रहे हैं, 2 2 -1 क्यों नहीं हो रहा, यही तो 2 2 -1 ही तो लिया हुआ है क्वेश्चन करने वाले ने, 2 2 -1 ही लिया हुआ है उसने दूसरा केस, तभी उसने दो अलग अलग वैल्यू ले ली। और उसकी गलती क्या रह गई इस क्वेश्चन में कि भाई वो उसने ये चेक करना भूल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 नहीं हो रहा इनके लिए, इनका सम देखो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है ना। ये गलती हो गई है क्वेश्चन बनाने वाले से कि उसने सम -3 चेक नहीं किया, ये दूसरा केस ले लिया, यहां से k4 आ जाएगा, यहां -4, तो k1 -k2 तुम्हारा 8 हो जाएगा आंसर, राइट। बट एट दिस मोमेंट दिस इज रॉन्ग, तो ओनली वन वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। आप इसमें दूसरा केस ये वाला नहीं लेंगे, बिकॉज तीनों का सम हमें -3 चाहिए। सो दिस क्वेश्चन सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इफ k1, क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं, इफ k1 is non-zero integral value of k for which cubic equation has all integral roots, then the value of k1 is, ठीक है भाई। अब हमने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। इफ k1 is non-zero integral, k1 is non-zero integral value of k for which the cubic equation has all integer roots, then the value of k1 is equal to, so आंसर हो जाएगा -4, आंसर हो जाएगा -4, ठीक है, -4 हो जाएगा आंसर। नहीं तो इसका आंसर 8 होता, -4 और 4 दोनों को सबट्रैक्ट करके 8 आ जाता। गॉट इट? सर बोनस, अबे तो जेई का क्वेश्चन थोड़ी ना है जो बोनस बोनस चिल्ला रहा है, एडवांस में नहीं आता भाई बोनस। चलिए एक इंटीग्रल रूट्स का क्वाड्रेटिक पर भी करवा देते हैं, एक इंटीग्रल रूट्स का क्वाड्रेटिक का भी करा देते हैं, राइट। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वाड्रेटिक का देखते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि एक्स की हमें ऐसी इंटीजर वैल्यूज बतानी है कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जैसे इसमें एक्स को 0 डाल के क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स को ऐसा क्या इंटीजर डालूं कि ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि अगर हम जैसे एक्स को 1 डाल रहे हैं, एक्स को 1 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 20 + 46,
66 आ रहा है, अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो ऐसे तुक्का मार के तो ऑब्वियसली हमें नहीं देखना है, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि भाई मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि एक्स की ऐसी क्या इंटीजर वैल्यू डालें कि ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। यस सर, ऑलरेडी डन इन अर्जुना, ये वाला करवाया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसको जरा देख लेते हैं कैसे। इसको हम लेट के स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 46 इक्वल टू के स्क्वायर। और अब आपको एक्स भी इंटीजर चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको इक्वल टू 0 रख के, फर्दर एक्स भी हमें इंटीजर चाहिए था, है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स इज इंटीजर, यानी इस क्वाड्रेटिक के इंटीजर रूट्स हैं बेटा। इस क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स हो गए, इंटीजर रूट्स हैं। और इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होगी, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसको ट्राई करना, डी को परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और उसको डी को सपोज लैम्डा स्क्वायर फॉर्म का आप अज्यूम करके करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हिंट दे दिया है मैंने, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं आप इसमें टाइम दे थोड़ा सा, ठीक है, 10 मिनट तुम्हें लगाने पड़ेंगे इसमें, तब जाके क्वेश्चन में कुछ हाथ पैर मार पाओगे। यस समझ गए, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना और के और लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज निकालना, उसके अंदर से बहुत सारी एक्स की इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। गॉट इट सर, परफेक्ट स्क्वायर बना दो बेटा, यही तो तुम समझे नहीं। एक्स के साथ तुम सोच रहे हो एक्स प्लस 19/2 का होल स्क्वायर बना दूं, फिर बची हुई चीज का क्या करोगे, बची हुई चीज का क्या करोगे, उससे नहीं होगा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू डालने के बाद ये होल स्क्वायर बनना चाहिए, ये कह रहा है वो। ओवरऑल टर्म जो आएगी वैल्यू एलएचएस की, ये कंप्लीट स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है, होल स्क्वायर टर्म बननी चाहिए एक्स की वैल्यू डालने के बाद। तो ऐसे नहीं होगा जो तुम लोग तकनीक लगा रहे हो कि सर स्क्वायर रूट ले लो और होल स्क्वायर बना दो, नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वाड्रेटिक का है कि आपको ये होल स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर माना, के स्क्वायर को लेफ्ट में ले आया, क्वाड्रेटिक बन गई। और इस क्वाड्रेटिक का एक्स रूट है, बट एक्स हमें क्या डालना था, इंटीजर चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स हैं, यानी डी को परफेक्ट स्क्वायर मान के करना है। ठीक है, ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग अलग एक्स की वैल्यूज आएंगी। इसी में ये एक है, ये वाला तो तुक्का मार के ही आ जाएगा, जैसे एक्स को तुम अगर ओरली एक आध वैल्यू डालोगे तो ही तुम्हें मिल जाएगा, बट इसका डेटा क्या आसान था। अगर जैसे आप एक्स को 1 डाल रहे हैं, सेम क्वेश्चन हो गया बट डेटा चेंज कर दिया है। एक्स को 1 डाल रहे हैं, 1 + 17 + 71, तो 72 + 17 कितना आ गया, नहीं एक्स को 1 डाल के नहीं आया, एक्स को क्या डालें, 71 72 9, एक्स को शायद -1 डालें, तो 1 - 17 + 71, 71 - 17 64 आ गया, है ना। जैसे x इक्वल टू -1 डाल के अब हिट एंड ट्रायल से मिल गया। तो हर बार हिट एंड ट्रायल से मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये टफ क्वेश्चन दे दिया है। मिल जाए हिट एंड ट्रायल से तो कर लेना, इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा हिट एंड ट्रायल मार के। गॉट इट। तो इसको प्रॉपर तरीके से ही निकालना पड़ेगा, 4 वैल्यूज आएंगी इनफैक्ट इसमें एक्स की, तो करना होमवर्क में, नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसी में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, पता है तो भी बहुत अच्छी बात है। सुन लीजिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन में 8 आएगा क्योंकि क्यूबिक में दोनों रूट्स रखेंगे ना, है ये क्या बोल डाला तुमने, ये क्या बोल डाला भाई, क्या बोल डाला इसने, कुछ तो कह रहा है भाई हमारा, क्या कह रहा था भाई, दोबारा बोल। ये कह रहा है कि सर -2 भी डालेंगे, अच्छा, और 1 भी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, x³ 1 डालेंगे तो ठीक है -4 आ ही जाएगा, ठीक है, और -2 डालेगा तो -8 + 12 + k = 0, यहां से भी तो -4 ही आएगा बेटा, k -4 ही आएगा, जैसे मर्जी कर ले। ये कह रहा है -2 सेटिस्फाई करा लो, 1 करा लो, अलग आएगा, नहीं ये सेम ही वैल्यू आ रही है, -4 ही आ रहा है बेटा k का वैल्यू, ठीक है। इसलिए आपको एक ही आंसर है इसका बेटा, 2 आंसर कैसे हो जाएंगे जब एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है रूट्स का। तो हाँ, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था सर, क्वेश्चन 13 रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों भाई, क्या रॉन्ग हो गया इसमें, क्या हो गया, क्यों बेटा रोहित चिल्ला रहा है, रॉन्ग, नीलकमल भी कह रहे हैं रॉन्ग,
हम्म। सर 54 होगा वो। अच्छा, मैं -1 डाल के 54 आ रहा था क्या? 1 - 17। हाँ, कोई नहीं, चलो कुछ और डाल लेना, मेरा मतलब ये नहीं है, -1 से नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ और से आ जाएगा, 2 से, -2 से, 3 से ट्राई कर लेना, -1 से नहीं आएगा। करेक्ट, यू आर राइट, -1 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 54 बन रहा है, 64 नहीं बन रहा है। और किसी से आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल मार के ये वाला हो जाता है, बट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि हर बार हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा। इसमें तुम थोड़ा हाथ पैर मारोगे, हिट एंड ट्रायल मारोगे, शायद लग जाए। ठीक है। हाँ, समझ गए ना मेरा बताने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि हिट एंड ट्रायल से हर बार क्वेश्चन नहीं होंगे, ये हो जाएगा। इसमें 2-3 प्यारी प्यारी वैल्यू डालना, 3 -3 तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था बेटा, ध्यान से सुन लो अब यार। सर ये भी करा देना, करा दूंगा बेटा, करा दूंगा, सारे करा दूंगा। हम्म। सर आंसर 3 आ गया है इसका। देखो तुम लोग बस रॉन्ग राइट करने पे लगे हुए हो, भाई ने आंसर भी निकाल लिया 3। हाँ, मैं अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रमन ने निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो। हाँ, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक आर ऑड इंटीजर्स, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट्स ऑड इंटीजर्स हैं, देन द क्वाड्रेटिक कैन नेवर हैव रैशनल रूट्स। समझे मतलब क्या हुआ? कि भाई अगर मैंने एबीसी तीनों ऑड इंटीजर ले लिए, अगर एबीसी तीनों ऑड इंटीजर्स ले लिए, तीनों ऑड नंबर है, तो कभी रैशनल रूट्स नहीं आ सकते। रैशनल नहीं आ सकते मतलब इंटीजर तो आ ही नहीं सकते। बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आपने मान लो ये ले लिया 3x² और ये ले लिया -9x और ये ले लिया +1, ऐसी कोई भी इक्वेशन लिख डालो, एबीसी को बस तीनों को ऑड रखना, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी भी रैशनल रूट्स नहीं आएंगे। है कि नहीं बात खतरनाक सी? सोचने लायक बात है कि ऐसा कैसे हो जाएगा सर, सबको अगर ऑड रख दिया, कभी भी रैशनल रूट्स नहीं निकल कर आएंगे। खेल समझ रहे हो? हाँ सर, प्रूफ, प्रूफ बता रहा हूं, बता रहा हूं। तो अब इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है कि अगर एबीसी ऑलवेज ऑड नंबर है, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कितना जनरलाइज कर दिया गया है कि भाई अगर तीनों एबीसी ऑड इंटीजर्स हो गए तो क्वाड्रेटिक के कभी रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, यानी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा कभी, है ना? यानी डी जो होगा इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना है। डी इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो आया, तू यही तो समझा नहीं बेटा, बस यही नहीं समझा बस तू। ये कह रहा है कि सर ये देखो इसमें तो आ गया 1 17 71। बेटा इसके रूट्स अलग बात हो गई, इसके रूट्स मतलब ये 71 = 0, इसके रूट्स तो डी नेगेटिव आ रहा है, नॉन रियल रूट्स हो गए, राइट? जो भी आ रहा है मतलब देख लेना, डी नेगेटिव नहीं आ रहा शायद, जो भी है, जो भी आ रहा है, इसके रूट्स अलग बात हो गई, और इसको पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बनना एक अलग बात हो गई। तो दो चीजों में कंफ्यूज्ड है बेटा, ठीक है? इसका मतलब यह है कि जब एक्स की अलग अलग वैल्यू डाली तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी वैल्यू =k² आ रही है, और रूट्स का मतलब है को 0 रख के जो x आएगा वो कभी भी रैशनल नहीं आएगा। समझ गए? अब डिफरेंस समझ गए? एक है ax² + bx + c = 0 रख के कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी सॉरी वो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? रैशनल रूट्स नहीं आएंगे। और एक है कि इस चीज की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। दो अलग अलग चीजें हैं, तुम दो में कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा। यस, ठीक है ना? ये वाली चीज कह रही है कि एलएचएस एक परफेक्ट स्क्वायर है हमेशा। इसमें एबीसी ऑड होने दे, मैंने कब मना किया? रूट थोड़ी ना निकाल रहा हूं इसमें, इसमें तो मैं =k² रख रहा हूं उसको। मैं बोल रहा हूं कि अगर इस टाइप की चीज को =0 रखें तो जो x आएगा वो कभी रैशनल नहीं आएगा। दोनों चीजों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आई होप आप समझ गए हैं अब। तो ये मैं बोल रहा हूं। चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कैसे हो जाएगा ऐसा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करते हैं,
तो वो हमेशा 8k+1 फॉर्म का आएगा। ऑड इंटीजर का होल स्क्वायर करोगे जब कभी भी, तो वो 8k+1 फॉर्म का आएगा हमेशा। बड़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब, आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो समझ लो। ऑड इंटीजर का होल स्क्वायर, कोई भी ऑड इंटीजर का होल स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, देखो 9 आ रहा है, 8+1। 5 स्क्वायर कर लो, 25 आ रहा है, तो 8 3 24, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 24+1, तो 8k+1 फॉर्म का आएगा। किसी भी ऑड इंटीजर का होल स्क्वायर कर लो। अब ये कैसे, इसको भी पहले प्रूव कर देता हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहां पे होने वाला है। अगर ये हो गया तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी ऑड इंटीजर का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो वो 8k+1 फॉर्म का ही आएगा। कोई सा भी सोच लो, कोई मर्जी ऑड इंटीजर ले लो, 9 स्क्वायर ले लो, 81 होता है, तो 8 इंटू 10+1 हो जाएगा, वो 8k+1 फॉर्म का ही हमेशा आएगा। लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। ऑड नंबर को ले लिया 2n+1, इसका होल स्क्वायर लेना है, तो खोलते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n+1, इन दोनों में से 4 कॉमन, ठीक है। और nn+1 तुम्हें पता है हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, सो ये 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, 2k फॉर्म का लिख सकता हूं इसको, nn+1 को 2k लिख सकता हूं ना। n इंटू n+1 क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, हमेशा इवन नंबर ही बनेगा, क्योंकि लगातार दो इंटीजर कोई भी ले लो, इवन तो आ ही जाएगा। तो 4 इंटू 2 8k+1 फॉर्म का ये प्रूव हो गया है बेटा, राइट। सर 17 स्क्वायर 289 17 स्क्वायर को भी करके देख ले भाई, 289 को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। सोच के देख लो, 8 से डिवाइड करके देख लो, 1 अलग कर लो, 288+1, और 288 को 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 24, 8 6 48, 36 इंटू 8+1 फॉर्म में आप 289 को भी लिख सकते हो, ठीक है। 8k+1 फॉर्म का ही आएगा हमेशा। ऑड नंबर का होल स्क्वायर करोगे हमेशा 8k+1 फॉर्म का आएगा। गॉट इट? हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूं। चलिए, तो अब इसका क्या काम है यहां पे, इधर देखते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे क्या होगा, b² - 4ac होगा, b² - 4ac होगा। तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। लेट इट बी k² या λ² मान लो, और हम फिर अपना अजम्पशन गलत मान लेंगे, बिकॉज समझ ही गए हो तुम, हमारा अजम्पशन गलत होगा तभी तो हम डिस्क्रिमिनेंट को हमने परफेक्ट स्क्वायर मान के पहले ही बैठ गए हैं। इतनी बात सही है? इतनी बात सही है? सर इसका इससे क्या लेना देना, अभी रुक जाना, अभी बताता हूं, अभी देख, सब लेना देना है, अभी सब लेना देना आ जाएगा बेटा, यहां पे देख ले। तो इधर देखेंगे b² - 4ac, ठीक है। इसको मैं अभी रुक जाओ, इसको λ² नहीं मानता। देखो b² जो है, b² तो ऑड नंबर है, एबीसी क्या है, ऑड नंबर। सो गिवन क्या है, गिवन है एबीसी ऑड नंबर्स। सो b² जो होगा वो 8k+1 फॉर्म का होगा, करेक्ट, 8k+1 फॉर्म का होगा। अच्छा, ये जो b² है ये ऑड है, इधर देखो b ऑड है तो b² भी ऑड है, और ये तो इवन है, तो जो भी ऑड माइनस इवन आएगा तो ऑड ही आएगा, तो ऑड ही। अब अगर आप कह रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो लेट इट बी λ², है ना। सो लेट b² - 4ac बी λ²। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे कि देखो कभी ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुन लेना भाई। अब b² क्या है, ऑड का होल स्क्वायर है, ऑड का होल स्क्वायर लिख सकते हो 8k+1। सो लेट कर देते हैं b² को 8k1+1 फॉर्म का, और λ² भी ऑड का ही स्क्वायर है, क्योंकि हमने देखा ये ऑड माइनस इवन है तो ऑड नंबर, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है λ² भी तुम्हारा ऑड है। सो लेट λ² भी, एंड λ² को ले लो 8k2+1 फॉर्म का। समझ गए? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा मैं। सो मेरी इक्वेशन बन गई b² की जगह 8k1+1 -4ac इज इक्वल टू λ² की जगह 8k2+1, 1 से 1 गया तो हमारे पास आ गया 8k1 - 8k2 इक्वल टू 4ac, 8 कॉमन, k1 - k2 इक्वल टू 4ac। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है आप बताइए? ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि LHS तो 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, और RHS क्योंकि A और C दोनों ऑड नंबर्स थे तो 4 का ही मल्टीपल रह जाएगा। RHS इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ओनली, 8 का आ ही नहीं पाएगा।
8 का नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 तो बाहर है, a इंटू सी वैसे ही ऑड है, सो देयरफॉर 8 का मल्टीपल आ ही नहीं पाएगा। सो लेफ्ट साइड 8 का मल्टीपल है, राइट साइड 8 का मल्टीपल नहीं है, ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी इक्वल, हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट कि हमने जो माना था डिस्क्रिमिनेंट को लैम्डा स्क्वायर फॉर्म में वो गलत हो गया। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। क्या इतनी बात समझ गए हो? समझ गए हो? सर नंबर थ्योरी में कहां आ गए? नंबर थ्योरी में नहीं आया बेटा, बस मैंने आपको ये फैक्ट बताया क्वाड्रेटिक में, क्योंकि ये यूज हो रहा है। क्या फैक्ट है कि अगर एक क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट्स ऑड नंबर्स हो गए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट नहीं आ सकता। क्या पता ये एडवांस के पेपर में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, हुआ नहीं है कभी बट हो सकता है। सर 8 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल भी तो हो सकते हैं मेरे दोस्त, यही तो तू समझा नहीं। चल ऐसे सोच ले, 4 काट ले, ठीक है 4 काट लिया इनमें से, अगर तेरे को ये नहीं समझ आया 4 काट ले। 2 इंटू k1 माइनस k2 इक्वल टू AC आ गया। अब AC क्या है? A और C तो ऑड थे, A और C क्या थे? ऑड थे, ABC तीनों ऑड थे। सो राइट साइड तो ऑड नंबर है और लेफ्ट साइड 2 तो बाहर है ही, तो इवन नंबर है, इवन इक्वल टू ऑड आ गया, ऑब्वियसली फॉल्स हो गया, राइट। थोड़ा सा जो है, जो ये सब सवाल पूछ रहे हैं वो समझ आ रहा है कि भाई अभी आप क्वालिफाइड नहीं है इस लेवल की पढ़ाई करने के लिए, आपके बहुत ही बेसिक डाउट चल रहे हैं, आपको यही नहीं समझ आ रहा कि ये 4 का मल्टीपल है और वो 8 का है, कॉमन नहीं आ सकते दोनों में क्योंकि वो ऑड नंबर लिखा है साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई लेवल बढ़ाओ। तो लाइव है इसलिए सब मैं बता दे रहा हूं बच्चों वाली बातें, बट रिकॉर्डेड में ये सब भाई अज्यूम किया जाएगा कि तुम्हें आता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट 2-3 ब्रेन टीजर अब होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि फिर मैं लोकेशन ऑफ रूट्स के भी आपको स्टार्ट करवाऊंगा, इसको भी आप ट्राई करना। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, सम ऑफ नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, होमवर्क में ट्राई करेंगे, कल डिस्कशन होगा इसका। ये तो वाला इजी है, तुम आराम से कर लोगे, थोड़ा सा मीन्स वगैरह यूज हो रहा है, इसको आप ट्राई करिएगा, ये भी कल डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा। देखो ये सब थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चंस, मैं जान के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो तुम सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इनमें सोच सकते हो, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं जिसमें थोड़ा टाइम व्यतीत करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस क्यूबिक हैज रूट्स दिस दिस एंड दिस, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस। ठीक है भाई, इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। और हमें एक नई क्यूबिक फॉर्म करनी है, बेसिकली एबीसी निकालना है, यानी एक नई क्यूबिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये सब हैं। एक नई क्यूबिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा 4 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस गामा क्यूब प्लस अल्फा 4 कॉमा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4, राइट। ध्यान से देखेंगे तो अब हम क्या करना चाहते हैं बेटा, हमें यहां पे अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे जा रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे जा रहा है, ये तो समझ आ रहा है, बट उसके लिए हमें यहां पे बड़ी बड़ी पावर हटानी है। तो अल्फा की पावर 3 तो देखो यहां से आ जाएगी, अल्फा की पावर 3 इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो एक रूट पकड़ लेते हैं कोई सी भी क्योंकि सिमेट्री से आ जाएंगी। अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 3 को लिख देंगे बीटा स्क्वायर प्लस 1, और बीटा की गामा की पावर 4 को सोचो क्या होगा, गामा की पावर 3 हो गई गामा स्क्वायर प्लस 1, सो गामा मल्टीप्लाई कर दो, गामा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा, सो गामा की पावर 4 की वैल्यू ये रख देता हूं यहां। तो पहली रूट बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 2, बेटा पहली रूट ये बन गई है, राइट। सम ऑफ रूट्स वगैरह से अब हम ये चीज निकाल सकते हैं, इतनी चीज निकालेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 1, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, इसको यहां पे पुट कर दो। तो गामा प्लस 3 बन गई पहली रूट, पहली रूट क्या बन गई? गामा प्लस 3 बन गई है बेटा। अब तो हो जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी, पावर 4 वाला बचा है इसमें, ये वाली बन जाएगी। सिमिलरली ये वाली क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस 3, ये वाली क्या बन जाएगी, बीटा प्लस 3,
तो अब एक नई क्यूबिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 3 है, तो y मान लो y x प्लस 3 हो गया। ये तुमने अब क्लास में किया होगा, x की वैल्यू y माइनस 3 हो जाएगी। x की वैल्यू y माइनस 3 इसमें डाल देना, नई क्यूबिक तुम्हारे पास बन जाएगी। अब इसको कर लेना, ठीक है भाई, कर लोगे अब इसको। ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन करा दिया। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं ताकि आपको रिवीजन प्रॉपर हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का भी करा दिया है, क्यूबिक इक्वेशन पे करा दिए हैं आपको मैंने, पॉलिनोमियल्स पे करा दिए हैं, फैक्टर थ्योरम पे करा दिए हैं, इंटीजर रूट्स पे करा दिया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बेटा। यस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ग्राफ एंड लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं। सब लोग जरा फोकस करें, फोकस करेंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके। फाइंड द पॉसिबल, एक पहला क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करना है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 1 फॉर विच एक क्वाड्रेटिक जो है ये लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वाड्रेटिक को fx मान लेते हैं। इसको हम fx मान लेते हैं। हम चाहते क्या है कि fx नेगेटिव हो जाए, सो लेस देन 0 हो जाए, है ना, यानी नेगेटिव हो जाए। सो वी वांट fx टू बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो ग्राफ का क्वेश्चन हो गया बेटा, साफ क्वेश्चन किसका हो गया, ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। तो अब जरा ग्राफ सोचते हैं। अच्छा, पहली बात, ग्राफ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो p है और p 1 से बढ़ा दिया है, यानी माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही ग्राफ बनने वाले हैं। सो आपको यह सोचना है कि ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। क्या यह ग्राफ बन सकता है, जल्दी बताइए, क्या यह ग्राफ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि fx नेगेटिव चाह रहे हो। fx नेगेटिव यहां होता है, और नेगेटिव किसके लिए हो रहा है, पॉजिटिव x के लिए हो रहा है, 0 से बड़े x के लिए। हम यही चाहते थे कि fx नेगेटिव हो जाए, कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो नहीं, सॉरी, नेगेटिव के लिए चाहते थे ना, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सारी नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव x की वैल्यूज हैं, इन सब के लिए तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, समझ गए? क्योंकि हम क्या चाहते थे, हम fx को नेगेटिव चाहते हैं फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव x। नेगेटिव x के लिए नेगेटिव चाहते हैं, समझो, x नेगेटिव के लिए हम y नेगेटिव चाहते हैं। यहां तो x नेगेटिव के लिए सबके y पॉजिटिव हो गए हैं बेटा, करेक्ट। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा इधर खिसकाते हैं ग्राफ को, दोनों रूट्स नेगेटिव ले लेते हैं। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि इन सारे, ये देखो सब में y नेगेटिव हो रहा है और ये x सारे नेगेटिव हैं, ये सारे x नेगेटिव ही हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली अ पॉसिबल ग्राफ। ये हो गया। सर इट कांट बी कॉनकेव अप है, क्यों नहीं हो सकता? कॉनकेव अप तो होगा ही होगा, px स्क्वायर है भाई, p 1 से बढ़ा दिया है। सो दिस इज वन पॉसिबल ग्राफ, बिकॉज दोनों रूट जब नेगेटिव हो रही हैं तो इन सब नेगेटिव x के लिए ये ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। यही हम चाहते हैं कि ग्राफ नेगेटिव हो जाए फॉर नेगेटिव x। और क्या ग्राफ हो सकता है, सोच के बताइए, और क्या ग्राफ हो सकता है? और सोच के, पहले ग्राफ बनाएंगे फिर हम कंडीशंस देखेंगे। ये तो नहीं हो सकता, एक ग्राफ तो ये पॉसिबल है। फर्दर सेकंड ग्राफ कौन सा पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? सोच के बताइएगा। ये ग्राफ भी पॉसिबल है, क्योंकि अगेन इन सब नेगेटिव x के लिए, इन सब नेगेटिव x के लिए ये देखो y नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम तो कम से कम एक x चाहते हैं नेगेटिव आ जाए, जिसके लिए ग्राफ नेगेटिव हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल ग्राफ। और कुछ, और कुछ, और बताइए। दोनों रूट्स नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पूरा ऊपर से तो देखो बिल्कुल जाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो नेगेटिव चाहते हैं ग्राफ को। नेगेटिव कहां होता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये वाले ग्राफ और ये टचिंग वाले ग्राफ तो पॉसिबल है नहीं है। नीचे वाले बस देखने हैं कहां होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती है। एक ये भी तो हो सकता है एग्जैक्ट 0 से निकल जाए, एग्जैक्ट 0 से निकल जाए, करेक्ट। 3 पॉसिबल ग्राफ्स बन रहे हैं। और आप देख लीजिए, अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है तो वो भी मैं बना दूंगा। मेरे को तो बस यही 3 दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इन सब नेगेटिव x के लिए, इन सब नेगेटिव x के लिए ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। देखो, यही तो हम चाहते हैं, fx लेस देन 0 हो जाए फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव x। तो नेगेटिव x के लिए नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, नेगेटिव x है सारे,
अब देखो ये 3 ग्राफ्स ही बन सकते हैं, यही 3 ग्राफ बन सकते हैं। फर्दर इसमें भी अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें भी मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। क्या? नोटिस करो सम ऑफ रूट्स क्या है इसकी। सम ऑफ रूट्स अगर आप नोटिस कर लेंगे या -b/2 नोटिस कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स आ रहा है p-1 इंटू पी अपॉन पी कट गया p-1 विच इज पॉजिटिव, क्योंकि p1 से बड़ा था। भाई ने p1 से बड़ा देके हमारी बहुत हेल्प कर दी, क्योंकि अगर अब p1 से बड़ा हो गया है तो यानी p-1 पॉजिटिव है, यानी सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो दोनों रूट ही नेगेटिव है। दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रूट नेगेटिव है, एक जीरो है। सम ऑफ रूट्स इसका भी नेगेटिव आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका भी अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है। तो सम ऑफ रूट्स क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड ग्राफ तो एज इट इज रिजेक्ट हो गए। ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, सिर्फ एक ग्राफ रह गया है बेटा, सेकंड वाला, राइट? ओनली केस 2, यस, वेरी नाइस। और इस केस की कंडीशन तो बहुत सिंपल होती है, तुम्हें पता है, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब f0 नेगेटिव। तुम्हें क्या रखना है? बस f0 लेस देन 0 रखना है बेटा, f0 लेस देन 0 रखना है, करेक्ट? f0 लेस देन 0 बस रखना है। f0 की वैल्यू तुम्हें पता है, x को 0 डाल दो, सिर्फ ये बचेगी। सो f0 लेस देन 0 का मतलब माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 अपॉन f0 सिर्फ इतना बच जाएगा ना, ये वाली चीज, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 30। ये हमें नेगेटिव रखना है, f0 को मैंने नेगेटिव रख दिया है। माइनस उधर ले जाओ, फैक्टर बना लो, इसके नीचे हो गए 6 और 5 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -1 2 5 और 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव एरिया शेड। एंड एक और चीज का ध्यान रखना है, p1 से बड़ा भी था बेटा, तो p ग्रेटर देन 1 के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है। सो फाइनल आंसर जो है सिर्फ ये वाला एंड ये वाला बन जाएगा। सो p की रेंज 2 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी बन जाएगी बेटा। सर d ग्रेटर देन 0 नहीं करेंगे क्या बेटा? फिर वही बात, इस केस की सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है, इसमें d0 चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। जब भी f के नेगेटिव रखते हैं, नो नीड टू सॉल्व d ग्रेटर देन 0। आपको 11th में बताया गया होगा ये, इसमें d0 रखने की जरूरत ही नहीं होती, फालतू की कंडीशन है, टाइम वेस्ट होता है। सफिशिएंट कंडीशन इस केस में यही हो जाती है बेटा, f के नेगेटिव सफिशिएंट कंडीशन होती है। सर -b/2a को ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं रखा? मेरे दोस्त वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हम -b/a तो होता है, सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, नो नीड टू डू दैट। रटी रटाई बातें मत करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए चलो ताकि क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो। 2 से 5 6 से इंफिनिटी आंसर आ गया है। सर एफ नेगेटिव नेगेटिव पे क्यों चाहिए? अब एक सवाल तो पढ़ ले, मेरे से डाउट पूछने से पहले बेटा सवाल पढ़ ले। ये देख, लेस देन 0 का क्या मतलब होता है? नेगेटिव। फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वही कर रहा हूं मैं। सर सफिशिएंट का पता ही नहीं चलता, नोट्स देखो वहां पे आपको लिखवाई गई होगी कौन कौन सी कंडीशन सफिशिएंट है। इस केस में सिर्फ एक कंडीशन ही सफिशिएंट होती है, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, नहीं पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। सर इस केस में पॉजिटिव रूट ग्रेटर देन नेगेटिव, वो आपको नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो चुका है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स अपने आप पॉजिटिव आ ही जाएगा, बिकॉज सम ऑफ रूट्स अपना p-1 है, वो करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन यही होती है इस केस की, वो तो हमने इनको रिजेक्ट करने के लिए कर दिया यूज। चलो ये वाला एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन ये देखेंगे। सर रॉन्ग फैक्टर्स, अच्छा अच्छा, तेरे से गलती हो गई होगी बेटा, गलती हो गई होगी तुमसे, कोई नहीं। कुछ लोग लगे पड़े भाई, लाइव अगर ऐसे हाल करना है, तुमने ये सब करना है लाइव में, अपनी गलती ढूंढने की जगह मेरी गलतियां ढूंढनी है, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है?
p माइनस, सॉरी, अच्छा ये एक गलती ये मेरी हो गई है, आई एम सॉरी, क्योंकि भैया आज स्पैमिंग हो रही है इसलिए मुझे लगा ये वाला 1 होगा। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, ऊपर जो फैक्टर है p माइनस टू p माइनस 1 है। हाँ अब देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। सर सॉल्व करने का टाइम दे दीजिए बेटा, आप क्या करिए बंद कर दीजिए अभी और रिकॉर्डेड में देख लेना, सॉल्व करने का टाइम ही टाइम मिल जाएगा तुम्हें। आज लाइव लेक्चर एक ले रहे हैं, उसके बाद कल से आपके पास रिकॉर्डेड ही आना है। सेट ऑफ रियल पैरामीटर ए फॉर विच द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस है बेटा। अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, सेट ऑफ रियल पैरामीटर ए, चैट ऑफ सर, चलो अब चैट को इग्नोर ही करते हैं। सेट ऑफ रियल पैरामीटर ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज ऑल रियल सॉल्यूशंस। ये बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है, पहली बार जब मैंने देखा, क्योंकि 4 डिग्री में यार लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं लगता है ना, क्वाड्रेटिक में लगता है लोकेशन ऑफ रूट्स, 4 डिग्री में लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं लगता है, तो यहां तो 4 डिग्री दिया है। तो इसमें मैंने क्या सोचा, दिमाग क्या लगाया, देखो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस बता रहा हूं जो आपने जनरली नहीं देखी होगी। आप जनरली एक्स में इक्वेशन कंसीडर करते हो, बट अगर आप इसे ए में इक्वेशन कंसीडर करो तो ये क्वाड्रेटिक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर आप देख रहे हो एक्स में तो 4 डिग्री है, 4 डिग्री में तो लोकेशन ऑफ रूट लग नहीं सकता, चारों इक्वेशन को कैसे रियल रखूंगा, है ना, फिर तो या कैलकुलस वैलकुलस लगाते फिरें हम। 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए। अब उसकी बहुत कंडीशन बन जाएंगी, डेरिवेटिव देखो, फिर डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू देखो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। बट यहां पे ट्रिक क्वेश्चन है, ये ट्रिक क्वेश्चन ये है कि ए में क्वाड्रेटिक की तरह लिख लो इसे। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, ए में अगर इसे क्वाड्रेटिक की तरह लिख लूं, ऐसा कुछ बेटा ये बन गया है, ऐसा कुछ बन गया है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इन ए है। अब जरा एक काम करते हैं, ए इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करके। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकाल लूंगा, अपॉन 2, ए वाला a1 है यहां, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट को जरा रफ में अलग से निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4x4 प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x4 माइनस 4x, ये और ये गया, बहुत ही प्यारा हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डिस्क्रिमिनेंट देखो भाई बड़ा प्यारा आ गया, डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही प्यारा सा आ गया है, होल स्क्वायर आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो। तो अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि हम सही जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, है ना, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। तो ये 2x माइनस 1 हो गया, अपॉन 2 हो गया बेटा, एक बार प्लस साइन ले लेता हूं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बाय 2 हो गया, यानी a की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस x। एक बार माइनस साइन ले लेता हूं, तो a की वैल्यू आ गई बेटा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। a की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारे पास, a की बेटा 2 वैल्यूज आ गई हैं। और अब देखो ये क्या बन गया, ये अब इसे x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो, इसे भी x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लीजिए। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस a बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इन x हो गई। और जो दूसरी क्वाड्रेटिक थी ये थी x स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर 0। समझ रहे हो ना क्या किया, बेसिकली जो 2 क्वाड्रेटिक थी, 4 डिग्री इक्वेशन थी, उसे 2 क्वाड्रेटिक में मैंने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें अब इसकी चारों रूट्स रियल चाहिए थी, यानी इसकी दोनों रूट्स रियल होनी चाहिए एंड इसकी भी दोनों। तो बेसिकली इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो चारों क्वाड्रेटिक रूट्स रियल आएंगी। दोनों की हम डिस्क्रिमिनेंट में रियल रूट्स की कंडीशन लगा देते हैं। तो 1 माइनस 4, एक बार चेक कर लीजिएगा सही लिखा है सब कुछ, सब सही लिखा है भाई, सही लग रहा है अभी तक तो सब सही है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स चाहिए ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट थोड़ी ना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसमें 1 माइनस 4 इंटू माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, और एंड यहां से आ जाएगा
4a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, दोनों के बीच में एंड है, सो इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन बेटा ले लेंगे। तो a बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी। ये अगर रेंज आ जाए तो दोनों क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों के रियल रूट्स यानी ओवरऑल इक्वेशन के 4 रियल रूट्स आ जाएंगे। सो m/n हो गया 3/4, यानी m प्लस n हो गया 7, m प्लस n हो गया बेटा 7, राइट। देख लो भाई, देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। 2 ब्रेन टीजर बीच में रह गए हैं, ये वाले कल देख लूंगा, अभी टाइम होगा तो आज करा देंगे। पहले मैं चाहता हूं ये वाला पैसेज एक कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इस पैसेज के अंदर। यस, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन, कंसीडर अ फंक्शन एफ थीटा। एफ थीटा ये एक फंक्शन है वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज अ रियल पैरामीटर, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा ग्रेट बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि टैन थीटा को टी मान लेते हैं, टैन थीटा को टी लेट कर देते हैं। तो एफ थीटा जो है एफ टी में चेंज हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1t माइनस ए माइनस 3, करेक्ट, क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर मैं देखूं। अब हम चाहते क्या है, क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 से π/2 है, थीटा 0 से π/2 है, ओपन, तो हमारा टैन थीटा 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, और टैन थीटा तो टी माना है, मतलब टी तुम्हारा 0 से इंफिनिटी है। टी तुम्हारा क्या दिया है, 0 से इंफिनिटी दिया है। सर मॉड क्यों नहीं लिया उसमें, बेटा प्लस माइनस साइन था ना ऑलरेडी, मॉड की जरूरत ही नहीं है। मॉड लेके करोगे क्या, प्लस माइनस तो वैसे ही है, उसी से खुलता है वो मॉड भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जरा क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल बन गया है। तो हम चाहते हैं एफ थीटा पॉजिटिव, मतलब एफ टी पॉजिटिव हो जाए, यानी टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1t माइनस ए माइनस 3 पॉजिटिव हो जाए फॉर टी इन 0 टू इंफिनिटी, करेक्ट, फॉर ऑल, फॉर एवरी का साइन है ना, फॉर ऑल। तो ये अब हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल चेंज हो गया है ट्रिग्नोमेट्री से। क्या चाहते हैं हम, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी चाहते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल पॉजिटिव। पिछली बार क्या था, नेगेटिव हो जाए फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव, यही तो था पहले जो आया था, नेगेटिव हो जाए फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव, ये वाले में तब हमने ग्राफ्स बनाए। अब क्या चाहते हैं हम, पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको कुछ भी घुमा सकते हैं, आपको ग्राफ सोचना है, अब इसका एफ टी का ग्राफ सोचना है बेटा। एफ टी का मुझे ग्राफ बताइए क्या क्या हो सकता है, कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, बहुत अच्छी बात है, यानी माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। सो हर टी के लिए पॉजिटिव चाहता हूं मैं, अब तुम बताओ, हर टी के लिए पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ने बताया सर दोनों रूट नेगेटिव रख दो, एक केस तो ये बन जाएगा जब दोनों ही रूट नेगेटिव, क्योंकि अगर दोनों रूट नेगेटिव हो गई सो हर पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ पॉजिटिव ही है, देखो हर पॉजिटिव फॉर ऑल, ठीक है, यही तो समझना है, दोनों रूट नेगेटिव ही रखनी है, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि इन सब पॉजिटिव टी के लिए तो ये नेगेटिव बन जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ पॉजिटिव ही रहे। तो दोनों रूट्स नेगेटिव वाला चल जाएगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इन सब टी के लिए, पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ नेगेटिव हो गया, हम तो पॉजिटिव ही चाहते हैं ग्राफ को, तो ये नहीं होगा। क्या ये वाला होगा, नहीं, क्योंकि इसमें भी इन सब पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ नेगेटिव हो गया है बेटा, वो वी डोंट वांट दैट, हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हर पॉजिटिव टी के लिए पॉजिटिव ही रहे ग्राफ, ठीक है। और सोचो, अच्छा इसमें ये वाला भी तो केस आ जाएगा, इसमें क्या बुराई है, टच करने वाला केस भी आ जाएगा, टच करने वाला केस भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि भाई हमें रूट से मतलब थोड़ी, हम तो ये चाहते हैं पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहे, ये भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ पॉजिटिव ही है। सो पहला ग्राफ तो ये हो गया है जब दोनों रूट्स ही नेगेटिव हैं या इक्वल भी हैं दोनों नेगेटिव। और बताओ, और बताओ सर, वन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला कह रहे हैं भाई लोग हमारे, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है फॉर, यहां ओपन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप चाहते हो पॉजिटिव टी के लिए तो पॉजिटिव ही रहना है ना,
ओपन है जीरो पे ओपन था, तो पॉजिटिव टी के लिए तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, जीरो पे जीरो हो रहा है बट पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। सो ये भी एक ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ये भी एक ग्राफ पॉसिबल है। और बताओ, और बताओ, शाबाश, और एक चीज रह गई, हाँ वेरी गुड भाई, एक जरूरी थोड़ी है रूट्स आए, भाई आप चाहते हो पॉजिटिव टी के लिए पॉजिटिव हो जाए, मैं कह रहा हूं हमेशा ही पॉजिटिव हो जाए ग्राफ। एक केस ये भी तो ले सकते हो कि ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव हो जाए, मतलब हमेशा ऊपर से ही निकल जाए, भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो हर पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो एक ग्राफ ये भी पॉसिबल है जब रूट्स है ही नहीं, नॉन रियल रूट्स हैं, यानी ग्राफ इज ऑलवेज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, यानी इसका डी नेगेटिव रखना होगा बस हमें, ये भी एक केस हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई है? तीनों केसेस में और कुछ भी केस पॉसिबल नहीं है। टचिंग जीरो वो तो नहीं हो पाएगा, जीरो वाली रूट पे देख लेंगे, वो अपने आप इस वाले केस को सॉल्व करेंगे, समझ आ जाएगा दूसरी रूट क्या आ रही है, जीरो पे टच कर पाएगी या नहीं वो यहीं से पता लग जाएगा हमें। यस, नो, हाँ नो रियल रूट। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये ग्राफ भी तो हो सकता है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग हो सकता है, बट वो इस केस को सॉल्व करने में समझ आ जाएगा वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सॉल्व करना। पहला केस सॉल्व करने के लिए दोनों रूट्स नेगेटिव, सो केस नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव, सॉरी ये वाला नहीं था, दोनों रूट्स नेगेटिव। इसकी कंडीशन बता दो मुझे, f0 ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2a लेस देन 0, और एक और होती थी ना भाई, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। सर ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो, बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी जाना है पैराबोला ने, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा ही जाएगा, फाइनाइट ग्राफ थोड़ी ना होता है क्वाड्रेटिक का, सो इन्फिनिटी तक तो जाना ही है उसे। इन तीनों को सॉल्व करके लेते हैं इंटरसेक्शन। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं पहले, ये रही क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट, या f0 रख लो यार, ज्यादा इजी है, f0 तो सीधे माइनस ऑफ a माइनस 3 आ रहा है, यानी कि a लेस देन 3, a लेस देन 3, और माइनस b बाई 2a का मतलब हो गया माइनस ऑफ a प्लस 1 अपॉन 2, a की जगह आ गया 1 लेस देन 0, तो a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, a ग्रेटर देन माइनस 1 हो गया। और तीसरी कंडीशन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करता हूं, 1 1 2 3, तीन कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट केस की। अभी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच नहीं, गलत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच नहीं हो सकता क्योंकि उस सिंगल पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा। हम तो हर टी के लिए, हर पॉजिटिव टी के लिए पॉजिटिव ही चाहते हैं, जीरो भी नहीं चाहते, इसलिए ये ग्राफ गलत है, बिकॉज ये तो जीरो हो रहा है किसी पॉजिटिव टी पे। हाँ तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर हो गया a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 ac प्लस 4 a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट 36 प्लस 44 अपॉन 2, तो यहां से आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 4 काट दो, 9 11 अपॉन 1 हो गया। सो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 20 हो गया, माइनस 3 प्लस माइनस 2 रूट 5 हो गया। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकाले हैं मैंने वेवी कर्व लगाने के लिए बेटा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 रूट 5 और माइनस 3 प्लस 2 रूट 5, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड कर देंगे बेटा, पॉजिटिव एरिया शेड कर देंगे, देख लीजिएगा। और इनका इंटरसेक्शन भी लेना है, a लेस देन 3 आगे होगा, a लेस देन 3 यहां से आया था, a ग्रेटर देन माइनस 1 यहां से आया था, और अब तीनों का जब हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन इतना पार्ट बेटा हो जाएगा। तो केस नंबर 1 से हमारा सॉल्व होके आ गया माइनस 3 प्लस 2 रूट 5 कॉमा 3, ठीक है भाई। चेक कर लीजिएगा जरा, कुछ मैंने गलत सलत तो नहीं किया है, कुछ मैंने गलत सलत तो नहीं किया है। सर ऑप्शन एलिमिनेशन, यार उस पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ऑप्शन तो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। क्या यहां तक सही है,
क्या यहां तक सही है आपका? कुछ गड़बड़ घोटाला कहीं लग रहा हो तो बता दो भाई। कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बता दो। सही लग रहा है अभी तक तो? सही लग रहा है ना? यस। केस नंबर 1 ये हो गया। अब जरा केस नंबर 2 पे आते हैं। केस अब 1 ही लेंथी था, 2 लेंथी नहीं है। केस 2 में तो F00 चाहिए। केस 2 आपका ग्राफ इस तरह से निकलना चाहिए, इस तरह से निकलना चाहिए। सो F0 इज 0। F0 तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, A-3 तो A की वैल्यू 3 हो गई। A को 3 डाल के देख लेते हैं दूसरी रूट क्या हो रही है। A को 3 डाल देते हैं तो t² प्लस 4t इक्वल टू 0, यानी t 0 और -4 विच इज व्हाट वी वांट। दूसरी रूट नेगेटिव ही चाहते थे। देखो इसीलिए मैं कह रहा था वो ओरिजिन पे टच वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों रूट कोइंसिडेंट 0 0 नहीं आ रही हैं। तो A इक्वल टू 3 एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि A3 से जो दूसरी रूट आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। दैट इज व्हाट वी वांटेड। बिल्कुल सही है, दूसरी रूट नेगेटिव ताकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो जाए। तो A3 भी हमारा आंसर सही है बेटा। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3 तो बहुत ही सिंपल था कि भाई सिर्फ ग्राफ पॉजिटिव यानी डी नेगेटिव रखना है। केस 3 को हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डी नेगेटिव रखना है। डिस्क्रिमिनेंट के जो फैक्टर्स आए थे, डिस्क्रिमिनेंट के फैक्टर्स देख लो क्या आए थे। -3 -2√5 और -3 + 2√5 आया था, प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा बन गया ग्राफ। अच्छा एक और बात, यहां पे जो है, क्योंकि यहां क्लोज्ड ब्रैकेट था, ये वाला क्लोज्ड आएगा, ये वाला क्लोज्ड आएगा। ठीक है जी। फर्दर ये वाले तो ओपन ही है, सो कि सिर्फ नेगेटिव है। तो केस 3 से आ जाएगा A बिलोंग्स टू ओपन -3 -2√5 से -3 + 2√5 ओपन। तीनों केसेस के आंसर का अब क्या लेना है? यूनियन लेना है। करेक्ट। तो अब तीनों का आंसर का यूनियन लेना है। किस किस का? एक इसका, एक इसका और एक इसका यूनियन लेना है। तो अब आप खुद सोचिए क्या हो जाएगा बेटा यूनियन। एक कह रहा है इससे लेके ये, और फिर इसी पॉइंट से शुरू हो गया है, इसी पॉइंट से बेटा शुरू हो गया है यहां 3 तक, और 3 भी क्लोज हो गया। सो क्या मैं एक इंटरवल नहीं बना सकता? यूनियन ऑफ 3 केसेस, यूनियन ऑफ 3 केसेस बन जाएगा। -3 -2√5 से यहां तक था, फिर यहीं से 3 तक था, और फिर 3 भी था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सीधे इसको अप टू 3 तक ले लो, पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। करेक्ट। यूनियन ऑफ 3 केसेस मैंने ले लिया है बेटा, यूनियन ऑफ 3 केसेस ले लिया है। तो मेरा आंसर बन गया डी ऑप्शन, -3 -2√5 ओपन से लेके 3 क्लोज तक। ठीक है। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का आपका पूरा रिवीजन हो गया इस एक क्वेश्चन से। जबरदस्त प्रॉब्लम था, देख लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछ लो, नहीं तो इसका एक बड़ा प्यारा मेथड मैं तुम्हें बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल मेथड, एक डिफरेंट ही अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। ये तो हो गई लोकेशन ऑफ रूट से। अब जरा इसकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच समझने के लिए आप रेडी हैं? सर बट वाई टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे मेरे दोस्त, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता बेटा तू। प्रॉब्लम सबसे पहले ये है, थीटा 0 से π/2 दिया था, तो tan थीटा 0 से इंफिनिटी हो गया, और t tan थीटा था, क्योंकि थीटा 0 से π/2 है इसीलिए t तो हमेशा 0 से इंफिनिटी हो गया ना। पॉजिटिव होता है 0 से इंफिनिटी। चलो अब इसका शॉर्टकट भी है और बढ़िया मेथड भी है और एक डिफरेंट अप्रोच भी है। जरा ध्यान से सुनो, यही मेथड, मतलब एक ही मेथड है दूसरा। मेथड नंबर 2 जिसमें सारी खूबियां हैं। मेथड 2, ध्यान से सुनना भाई, बहुत डिफरेंट अप्रोच है, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच क्या है, देखो वापस से लेट्स अज्यूम दिस, ये चाहिए हमें पॉजिटिव, है ना। तो t², इसको दोबारा लिखते हैं, t² + a + 1t, और क्या था भाई आगे? आगे क्या था? +3 - a लिख लेता हूं, है ना। +3 - a, +3 - a को ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 चाहता हूं मैं। ध्यान से सुनना भाई, अब बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से देखो, नोटिस करो a में लीनियर है, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था। इसमें मैंने क्या किया था, जब 4 डिग्री आ गई थी, 4 डिग्री आ गई थी बेटा, तब मैंने a में क्वाड्रेटिक देख के x सॉल्व कर दिया था। उसी की सिमिलर अप्रोच लगा रहा हूं कि मैं यहां पे, मुझे दिख रहा है a में लीनियर है, तो पहले a निकाल लेता हूं। ठीक है जी। तो a उधर ले जाते हैं, t² + t + 3 ग्रेटर देन
माइनस ए इंटू टी माइनस वन, देख लो ऐसा कुछ हो गया है ना, माइनस ए टी प्लस ए हो जाएगा। हाँ, और टी माइनस वन को अब नीचे ले आओ, कैसे ले आऊं, केस ले लेते हैं इसके अंदर, टी ग्रेटर देन वन। टी ग्रेटर देन वन है तब तो मैं ला सकता हूं, दो केस बना लूंगा, टी ग्रेटर देन वन और 0 से 1 अलग कर लूंगा। अभी टी माइनस वन नीचे ले आइए, सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस थ्री अपॉन टी माइनस वन ग्रेटर देन माइनस ए। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनेंगे तो इससे हमें क्या मिल गया कि माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस थ्री अपॉन टी माइनस वन। अगर आप चाहते हो कि माइनस ए हमेशा कम हो जाए, यही तो चाहते हो तुम कि माइनस ए हमेशा कम हो जाए फॉर एवरी टी ग्रेटर देन वन, है ना, वन से बड़ा मैंने केस माना है, तो इसकी मैं अगर मिनिमम वैल्यू निकाल दूं, ध्यान से सुनना क्या बोला, सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि भाई अगर माइनस ए चाहते हो इससे कम हो जाए हर टी के लिए, तो क्या मैं ये कह दूं कि माइनस ए शुड बी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएचएस। आरएचएस की मिनिमम वैल्यू से अगर कम हो जाए माइनस ए तो भाई बात बन जाएगी, हमेशा ही कम हो जाएगा, है ना। तो मेरे माइंड में चल रहा है इसकी अगर मिनिमा निकाल दूं, अगर मैं इसकी मिनिमा निकाल दूं, अगर मैं इसका मिनिमा निकाल दूं और माइनस ए को उससे भी कम कर दूं तो हमेशा ही कम हो जाएगा ना माइनस ए। भाई आप चाहते हो माइनस ए से हमेशा कम हो जाए, तो अगर कोई चीज हमेशा कम है तो उसकी मिनिमम से ही कम रख दो, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज का जरा ग्राफ सोचते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस थ्री अपॉन टी माइनस वन को अगर मैं वाई मान लूं और इसका ग्राफ सोचूं टी ग्रेटर देन वन के लिए, टी ग्रेटर देन वन के लिए इसका ग्राफ जरा सोचते हैं कैसा होगा। टी ग्रेटर देन वन, वन पर तो एसिम्पटोट आ रहा है, वन पर तो बेटा एसिम्पटोट आ रहा है, सो टी ग्रेटर देन वन, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, सो वन पे ऐसे एसिम्पटोट कुछ ना कुछ इस तरह का मिनिमा कहीं पे बन रहा होगा, टी इक्वल टू वन, ये लाइन है वन पे इन्फिनिटी की तरफ, और क्योंकि ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे कम, तो लिमिट्स में तुमने सीखा है इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी जाएगी, सो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इस रैशनल फंक्शन का। थोड़ा सा कैलकुलस लग रहा है भाई, ठीक है, टी ग्रेटर देन वन की तरफ मैंने इसका ग्राफ बनाया, ऐसा बनेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी टी जीरो रखते हैं, इसको जीरो रख दिया, सो टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रख दिया, टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस फोर जीरो, टी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव, टी इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन आ गया, यहां से मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। सो टी की वैल्यू रूट फाइव प्लस वन पे मिनिमा आ रहा होगा, और ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेते हैं, तो टी को वापस डाल दो y में, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव प्लस वन होल स्क्वायर रूट फाइव प्लस वन प्लस थ्री अपॉन, तो ये हो गया सिक्स प्लस टू रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस फोर अपॉन रूट फाइव, छः चार 10, 10 प्लस थ्री रूट फाइव अपॉन रूट फाइव कट जाएगा भाई सब में से, टू रूट फाइव प्लस थ्री। खेल समझ आ रहा है बेटा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो आ रही है टू रूट फाइव प्लस थ्री आ रही है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू टी ग्रेटर देन वन के लिए टू रूट फाइव प्लस थ्री आ रही है। और हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि माइनस ए शुड बी लेस देन ये रहे हमेशा, तो इसकी मिनिमम से भी कम रख देता हूं बेटा। इसकी मिनिमम क्या आई है, इसकी मिनिमम आई है टू रूट फाइव प्लस थ्री, सो दिस शुड बी लेस देन टू रूट फाइव प्लस थ्री, माइनस उधर ले जाइए, सो ए ग्रेटर देन, ये देखिए भाई साहब मजा आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज आ गई, देखो वही चीज आ गई, माइनस टू रूट फाइव माइनस थ्री वाली टर्म आ चुकी है, माइनस टू रूट फाइव माइनस थ्री से बड़ा तो होना चाहिए, एक साइड तो आ गई, एक साइड तो बेटा आ गई है। गॉट इट, कैलकुलस क्योंकि अब तुम पढ़ चुके हो, 11वीं में थोड़ी ना तुम्हें ये सब मेथड्स बताते, 11वीं में तुम्हें बताते तुम कहते सर क्या हो रहा है, 11वीं का मेथड यही है, बट अब आप कैलकुलस पढ़ चुके हो तो एक अप्रोच ये भी लगा सकते हो कि भाई आपको ये चीज हमेशा इससे कम चाहिए, तो इसकी मिनिमम से कम चाहिए, यानी इसकी मिनिमम निकाल दी मैंने, इसकी मिनिमम निकाली तो ये आ गया, राइट। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो आपने एक केस लिया है बस कि टी को वन से बड़ा माना है ना, इसको नीचे लाने के लिए। अब एक दूसरा केस भी ले लीजिए, केस टू ले लीजिए कि टी जो है वन से छोटा है, जीरो और वन के बीच में, तो अब नीचे जब जाएगा
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करता हुआ जाएगा, जो ग्रेटर था उसे लेस कर देगा माइनस ए से, राइट? गॉट इट? तो माइनस ए, अब ये वाला केस मैं सॉल्व कर रहा हूं, केस नंबर 2 को भी सॉल्व कर रहा हूं, देखो वहां से दूसरा बाउंड्री भी आ जाएगी। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 अपॉन टी माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन माइनस ए, ठीक है? यानी माइनस ए ग्रेटर देन दिस अपॉन दिस, है ना? माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना? तो अगर माइनस ए से बड़ा है हमेशा, सो माइनस ए अगर इसकी मैक्स वैल्यू से ही बड़ा हो जाए, समझ गए? अब माइनस ए को क्या चाहते हो? बड़ा चाहते हो हमेशा, सो माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू ऑफ RHS। अगर इसकी मैक्स वैल्यू से बड़ा हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है? अब जरा t 0 से 1 के बीच में ग्राफ देखते हैं, इसका क्या होगा। 0 से 1 के बीच में बेटा यहीं पे आ जाओ, देखो 1 से नीचे, जब 1 से थोड़ा कम डालोगे इसमें तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा एसिम्पटोट नीचे से, और 0 पे डालोगे तो देखो एक t0 डाल के आ रहा है -3, ऐसा कुछ हो गया, और 0 पे तुम्हें ओपन रखना है। सो 0 से 1 में ग्राफ ऐसा कुछ होगा, 0 से 1 में बेटा ग्राफ कैसा होगा इसका? ऐसा कुछ, और भी आगे जाएगा, बट मुझे नेगेटिव टी में देखना ही नहीं है, मुझे तो टी पॉजिटिव ही रखना था, राइट? इसलिए मैंने ग्राफ आधा ही बनाया है, dy/dx करने की और जरूरत नहीं है तुम्हें। इधर वो नेगेटिव वाला सोल्यूशन आता -√5 + 1 वाला, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे टी के नेगेटिव जाना ही नहीं है। तो इस रीजन में देखो ये था माइनस इन्फिनिटी, और जब t 0 डाला तो -3 पे ओपन जाएगा, करेक्ट? तो मैक्स वैल्यू क्या हो गई? -3 की तरफ जा रही है, -3 नहीं होगी क्योंकि ओपन है, ठीक है? तो RHS की मैक्स वैल्यू -3 से जस्ट बड़ी होगी, जस्ट छोटी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं -a को ग्रेटर देन इक्वल टू -3? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों? क्योंकि -3 हो नहीं रहा है RHS, ये माइनस ए हो सकता है, माइनस ए हो जाए, क्योंकि वो तो -3 से जस्ट छोटा ही रहेगा, कुछ ना कुछ ग्राफ में आपने देखा -3 से जस्ट छोटा रहेगा वो। तो अगर ये -3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इस बार, क्योंकि रेंज में ओपन आ रहा है वहां पे। तो यहां पे ए में इसमें क्लोज हो जाएगा, भाई इसमें ओपन आ रहा है तो इसमें क्लोज हो जाएगा, बिकॉज ये बड़ा चाहते हो। सो -a ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी a लेस देन इक्वल टू 3 हो गया बेटा, सही है कि नहीं? गॉट इट? तो लेस देन इक्वल टू 3 आ गया यहां से, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ ही गया था, कहां गया? ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया था, केस नंबर ये वाला आ गया था, इससे ग्रेटर और इससे कम। सो फाइनल ए की रेंज हो गई ओपन -2√5 -3 से लेके क्लोज्ड 3, -2√5 -3 से लेके क्लोज्ड 3 हो गई, यही आंसर था। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच हो गया बिल्कुल ही। सर क्वाड्रेटिक वाज गुड, देखो दोनों मेथड सीख लो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? क्या पता एग्जाम में किसी क्वेश्चन में कौन सा इजी हो जाए, आप जज मत करिए कि कौन सा आसान है, वो तो इस क्वेश्चन पे है ना, तुम जज कर रहे हो। व्हाट इफ एक नया क्वेश्चन आ गया जिसमें क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बस, है ना? तो तुम्हारा फर्स्ट मेथड धरा का धरा रह जाएगा, बट ये मेथड तुम्हारा कैसा मर्जी फंक्शन आ जाए उसका अंदर चल जाएगा, e⁻x आ जाए, ln आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेथड 1 क्वाड्रेटिक स्पेसिफिक मेथड है, इस क्वेश्चन में आपको बेटर ही लगेगा, बट ये भी मेथड अपने को आना चाहिए। सीने में आग लग गई सर भाई तेरे आग लग गई, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी मत आग लगवा, ठंडा पानी डाल ले सीने पे। सर व्हाट इफ t = 1? बात तो बड़ी अच्छी बोली भाई ने, t = 1 पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि t = 1 पे हम नीचे नहीं ला पाएंगे। t = 1 पे क्या आएगा देखो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, -3 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर मैं t को 1 डाल दूं, t को 1 इसमें डाल दूं, देखो तो क्या हो रहा है, 5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, विच इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? t = 1 इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। चलिए t = 1 हमें कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा। अब इसी में सेकंड है पैसेज में, बट ये ओरल क्वेश्चन है, सेकंड वाले में इतनी मेहनत नहीं करनी, फर्स्ट वाले में थी। सेकंड फंक्शन क्या है, बस अब वो चाहता है नेगेटिव हो जाए हर थीटा के लिए, मतलब जो तुम्हारा फंक्शन था ft जो तुमने पॉजिटिव रखा था, अब वो नेगेटिव चाहते हो बस। तो t² + a + 1t + 3 - a को तुम लेस देन 0 चाहते हो फॉर एवरी t इन 0 to ∞।
ये तो तुम बड़े आसानी से बता सकते हो यार, ओरली बता सकते हो इसका आंसर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर ओरली निकल जाएगा। कैसे, सोच के देखिए जरा। आप चाहते हो कि हर पॉजिटिव टी के लिए ये नेगेटिव हो जाए, ये भाई हमारा नेगेटिव हो जाए, हर पॉजिटिव टी के लिए, हर पॉजिटिव टी के लिए नेगेटिव हो जाए। ओरली करना है, कुछ नहीं करना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। हर पॉजिटिव टी के लिए ये नेगेटिव हो जाए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप एक क्वाड्रेटिक जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है उसे नेगेटिव चाहते हो हर पॉजिटिव के लिए। भाई अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगी। तो भाई जब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टी जाएगा तब तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, इंफिनिटी जाएगा ना। ऐसे भी सोच लो भाई, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जब टी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव नंबर बन रहा है क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। तो कैसे ये नेगेटिव हो जाएगा हर पॉजिटिव टी के लिए? हो ही नहीं सकता, हर पॉजिटिव टी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज माउथ ओपनिंग अपवर्ड है भाई। आप जो भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जब ले जाओगे वो इंफिनिटी ही जाएगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा? कभी भी नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता। माउथ ओपनिंग अपवर्ड ऑलवेज नेगेटिव कौन होता है? ओपनिंग डाउनवर्ड वाला। अगर यहां नेगेटिव होता तब हम क्वेश्चन हमारा सही बनता। तो ऑब्वियसली इसका आंसर नल सेट हो जाएगा, बिकॉज हर पॉजिटिव टी के लिए कैसे नेगेटिव हो जाएगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड? ठीक है, सीधे सीधे नल सेट हो जाएगा। एक तरीका तो यह है क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, हमने बोला जब टी इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक भी इंफिनिटी प्लस जाएगा, तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हो कि अगर आप नोटिस करो इसका एफ टी अगर इसे माना है, सो F1 देखो जरा, F1 देखो, 1 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 3 माइनस ए, तो 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस 3 माइनस ए, तो F1 की वैल्यू 5 हो रही है। F1 की वैल्यू 5 होने का क्या मतलब है कि 1 पे तो पॉजिटिव आ रहा है और तुम चाहते हो हर पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आ जाए। F1 पे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, F1 इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर FT कांट बी ऑलवेज नेगेटिव। कैसे हो जाएगा जब 1 पे पॉजिटिव ही आ गया, राइट? सो देयरफॉर नल सेट हो गया। यस, ये भी किसी ने सोचा, वेरी गुड। चलो, तो ये आंसर इसका हो गया डी। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट टू सॉल्व बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखो इसमें कितने पेजेस लग गए हमारे। एक मेथड मैंने आपको इसको क्वाड्रेटिक से बताया, लोकेशन ऑफ रूट से बताया बेटा, लोकेशन ऑफ रूट से बताया। दूसरा मेथड मैंने आपका इसमें केसेस बनाए, 3 केसेस सॉल्व करे। देखो समराइज कर रहा हूं, केस 1 2 3 सॉल्व करके तीनों का यूनियन लिया, आंसर आ गया। फिर मेथड 2 थोड़ा सा कैलकुलस से सोचा कि भाई अगर ये ऑलवेज इससे बड़ा हो जाए तो इसकी, इससे छोटा हो जाए तो इसकी मिनिमम से छोटा हो जाए, और अगर ऑलवेज बड़ा हो जाए, अगर ऑलवेज बड़ा हो जाए तो इसकी मैक्सिमम से भी बड़ा हो जाए। हमने उस रीजन में पूरा ग्राफ बना लिया, 1 से बड़ा ग्राफ और 0 से 1 ग्राफ बना लिया, उससे भी सेम आंसर आ गया। चलिए, तो ये कुछ सवाल हो गए हैं। अब कुछ बचे कुछ क्वेश्चंस कल कर लेंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। 25 और 26 नंबर ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, कल डिस्कस करवाऊंगा ये सारे। ये भी बीच के 2 छूटे हैं, ये भी आप कल कर लेंगे हम ये डिस्कस। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। 21 थोड़ा टफ है, अगर तुमने पहले करा हुआ है तो फिर कर पाओगे, नहीं तो एक बार इसको समझाना पड़ेगा। और 21 पर ही बेस्ड 22 है बेटा। देखो ये अर्जुना में मैंने करवाया था, जिन लोगों ने करा हुआ है वो डायरेक्ट इसे अटेम्प्ट करें, बट जिन्होंने ये नहीं करा हुआ पहले इसे समझना पड़ेगा। कल समझाऊंगा, फिर सेकेंड वाला 22 वाला आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। चलिए, तो कल अब क्या होगा, कल के लेक्चर में क्या होगा? कल एक तो भाई हमारे जो भी होमवर्क के आज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जितने बहुत सारे दे दिए आज तुम्हें, 7-8 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, ये सारे के सारे डिस्कस होंगे। और साथ में कल हम एडवांस के PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जितने भी आए हुए हैं क्वाड्रेटिक में, बहुत ज्यादा तो नहीं आए हैं कुछ पिछले सालों में, बट जो भी आए हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल मेजरली हमारा सारा टाइम इसी में चले जाएगा। आप उस लेक्चर को तभी देखें जब आपने इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ट्राई अपनी तरफ से करना, फिर ही सोल्यूशन देखना। कल रिकॉर्डेड आएगा। ब्लैंक सर, यस ब्लैंक दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे सर। रिकॉर्डेड ज्यादा लॉन्ग मत रखिएगा, नहीं बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, 2 घंटे के अंदर ही आपके सारे सेशंस में निपटाऊंगा अपनी तरफ से। बट मैंने बोला आपको जब मैं 2 घंटे का दूं तो आप उसको मान के चलिए आपको 3 से 3.5 घंटे लगाने ही है उसमें, पॉज कर करके मिनिमम उतने लगाने ही लगाने हैं। ठीक है,
सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, तो बेटा तुझे क्या लग रहा था कि एडवांस की तैयारी मेंस की तरह हलवा चलेगी? अगर प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब सही ट्रैक पर है, क्योंकि आपको अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ना। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही, बड़े मजे से तैयारी हो रही है, तो तुम कुछ नया नहीं सीख रहे भाई। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है दैट मींस यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। आपका दिमाग शार्प होगा, आपको महीने भर का अपने आप को टाइम देना है। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तुम्हें इजी लेवल के क्वेश्चन करा के निकल जाऊं, मेरे को भी बहुत कम मेहनत लगेगी, तुम्हें भी सब समझ आ जाएगा, तुम भी खुश। बट एडवांस क्लियर नहीं होगा, पहले ही बोल दूं, ठीक है? तुम चाहते हो ना एडवांस में अच्छा करना है, तो उनके लिए ये बैच है जिनको एडवांस में अच्छा करना है। सिर्फ जिन्हें बस नाम के लिए तैयारी करनी है बेटा, मैं वो नहीं करवा सकता, ठीक है? तो थोड़ी प्रॉब्लम आने दो, आ रही है तो आप अपनी एफर्ट को मैक्सिमाइज करिए, ठीक है? यस, चलिए, तो आई होप आज मजा आया। थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे, धीरे धीरे अपना जो है चीजें आप सेटल हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, बस करते रहिए मेहनत, इसी तरह से लगे रहिए। मुलाकात होगी कल के लेक्चर में जहां हम कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्कशन। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो।